So the meaning of this song, so like I offer my mind, my body, my home to you. Arpila Tuva Pade. Everything offered to you. Oh my Lord, to your lotus feet. O Nand Kishore. So everything belongs to you, O Krishna. Sampade Vipade Jivana Marane. To Sampad and Vipad, Jivana Marana. In whatever, whether in life or death, whether in happiness or difficulty, Nayamam Gela Tumadarane. I take shelter of your lotus feet. Whether you kill me or you save me, that is your icha.
as a devotee actually in Russia during the time of communism. Communist rule, they beat him like anything. You can see his face, but still he is holding a mala and chanting. When they were beating them to tell the truths, where are the books published, but they were not telling. So the KGB was beating them. In that condition, he is chanting the holy names. They put Nitya Dasa Tati Tuadhi Kar, O Lord, I am your servant. So when a difficulty comes, a devotee doesn't say, Lord, why are you giving difficulty? He says, in one difficulty, I am yours. And you take, I am depending upon your mercy even in difficulty. So these are the songs of Sharanagati. So there are 6 limbs of Sharanagati. So Bhaktivinoda Thakur had written many songs, and this is one of the limbs of Sharanagati. Avasya Lakshmi Krishna को फिर से जन्मावधि मोर इच्छा जड़ी तोर भक्त गृह जनी जन्म होय. I have only one desire. So let me take another birth. If I take another birth, let me take in birth in the family of a devotee. Even you give, I don't want the birth of Brahma if I don't have devotee association. Better to be insect in the house of a devotee. At least I will get Mahaprasad. So bhakti mukti spraha vinina je bhakataha labhai je tako sanga anartaha. तो मैं भक्ति भक्ति मुक्ति ही के बिना भगवान की भक्ति ना तो मोक्ष के लिए और ना मेटल एंजॉयमेंट के लिए. और तुम ही मेरे सब कुछ हो. तुम ही मेरी माता, तुम ही मेरे पिता, भगवान तुम ही सब कुछ. और राधा नाथा तू हमारे, तुम ही हमारे. तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. क्या जाए स्पेशली आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ पे 6:30 बजे यहाँ पे देखा सामने इतने सारे डिवोटीज यहाँ पे जप कर रहे थे. इंस्पिरेशन और व्यासाचार्य तो जी सबको इंस्पायर कर रहे हैं कि जल्दी आने के लिए. कितने सारे प्रभुजीज माताजीज आगे. एंड एक्चुअली सेंटर का मतलब यही होता है कि भक्त लोग आके जप करें. आज मंगल आरती में इतने सारे डिवोटीज थे जो सुबह आके क्लास करें, क्योंकि जो भक्ति सुबह होती है वो सतोगुण में होती है और इसमें बहुत पोटेंसी होती है. जो सुबह भक्ति का हम कार्य स्टार्ट करते हैं, जो मुश्किल होता है लेकिन नींद छोड़ के आना, लेकिन उसका फल बहुत मीठा होता है करके. हैप्पीनेस इन मोड ऑफ गुडनेस इज पॉइजन इन द बिगिनिंग, नेक्टर एट द एंड. तो सुबह जल्दी उठना क्या लगता है? पॉइजन इन द बिगिनिंग, बट नेक्टर एट द एंड आफ्टर कमिंग टू द सेंटर. और वो हैबिट बन जाता है. तो ये बहुत स्पेशल है कि इतने डिवोटी सीरियसली ले रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम को आने को. और बुक डिस्ट्रीब्यूशन में डिवोटीज ने बहुत अच्छे से मेहनत किया है, सब डिवोटीज ने करके. सो बहुत आप सबको धन्यवाद. तो आज हमारा जो टॉपिक है, हम भागवतम सीरीज चालू कर रहे हैं अभी. सो वैसे जाने तो हमने डिसाइड किया कि हम भागवतम की डिफरेंट सेक्शंस लेके जो टॉपिक्स हमारे रेलिवेंट है उसको लेंगे. तो आपको याद है वो मैंने 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति डिस्कस किया था, श्रद्धा टू प्रेमा, एंड डिवोटीज और जानना चाहते थे उसके बारे में. तो आज पूरा सेशन उसी भी डेडिकेटेड है, दैट टू फ्रॉम भागवतम. अब श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर. मैंने फर्स्ट 3 वर्सेस पहले लिए थे कुछ समय पहले, तो अभी हम डायरेक्टली 1.2.16 से चालू करेंगे. तो जो भागवतम रहता है, तब याद हमने वर्सेस लास्ट टाइम याद किए थे भगवद गीता के करके. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 तुम पता क्यों बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय? वासुदेव कौन है? भगवान कृष्ण, वसुदेव के बेटे वासुदेव. ओम नमो भगवते, द सुप्रीम लॉर्ड वासुदेव. भागवतम जो चालू होती है सबसे पहले कहाँ से चालू होती है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
I wrote my head. Why is not clear? So do it in the next half an hour. My head. कनेक्ट करना पड़ेगा। रिसाइटेशन भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, तो उसमें हम सब लोग रिसाइट करेंगे और याद करने का भी कोशिश करेंगे। एक्चुअली रिसाइट तो करते हैं। शुश्रूषोषधधानस्य वासुदेवकथारुचिः स्यान्नः सेवया विप्रा All Prabhuji does a ration for that. But all Prabhuji will sing now. शुश्रूषोषधधानस्य वासुदेवकथारुचि श्यामः सेवया विप्रा पुण्यतीर्थादिसेवनात्। Now all Mataji's. This word to word meaning, you'll see Bhagavatam, what is. See, I learned a lot of Sanskrit just by reading word to word meanings only. You don't have to be Sanskrit scholar or learn. Just if you keep reading proper verse and word to word meaning and then the translation, you will learn so many things. So, Shushusho, one who is engaged in hearing. Shushusho, sunna. Shraddha dhanasya, with तो श्रद्धा का मतलब क्या होता है? Faith. Shraddha dhanasya. When you have faith, you will have care and attention. So hearing with care and attention, without sleeping. Right? Care and attention means without sleeping. And care means you care for the message. You have the shraddha in the message. Vasudeva, in respect to Vasudeva. Hearing about Lord Vasudeva. People hear so many things, but here Vasudeva. Katha, the message of Lord Vasudeva. Ruchi. So hearing with care and attention, without sleeping. Testing. So hearing with events. हाँ हो गया वो उधर से ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया था। So रुचि, अगर भगवान affinity किसके लिए? वासुदेव कथा स्यात् is made possible, Mahasevya is made possible by serving the devotees. By service rendered to pure devotees, Vipraha, or twice born, Purna Tirtha, those who are clean of all vice, Nishevana by Service. Or twice born sages by serving those devotees who are completely free from all vice, great services Done. By such service, one gains immunity for hearing the messages of Vasudeva. So, by serving those devotees who are completely freed from all vice, great services done. And by such service, one gains affinity for hearing the message of Vasudeva. Like you're gaining affinity, you're coming, waking up morning and coming here, and many of the devotees are attending 18 chapters of Gita. Right? So many devotees are there. Every day they're attending Shikha Mataji, Bhavana Mataji, and Vaishnavi Forum, many devotees. And they don't remember the names, but so many, and Supriya Mataji, and so many Prabhujis are also attending. Shriman Prabhuji, there. So you have developed affinity for hearing. They're serving the devotee and coming for the morning class, on the Sunday morning class. And if you wish, there will be more classes. So that means Vaishnava Seva is happening. This time. There. So by such service, one gains affinity for hearing the message of Vasudeva. Purport by His Divine Grace is Swami Shri. The conditioned life of a living being is caused by his revolting against the Lord. There are man called devas, or godly living beings, and there are men called asuras or demons, who are against the authority of the Supreme Lord. In the Bhagavad Gita, vivid description of asuras is given in which say that asuras are put into lower and lower states of ignorance, life after life, and to sink to the low animal forms and have no information absolute to the personality Godhead.
These asuras are gradually rectified to God consciousness. The monks of the Lords liberated servitors in different countries according to Supreme will. Such devotees. Which kind of devotees? Who spread the message of Lord. Such devotees of God are very confidential associates with Lord, and when they come to save human society from the debris of godlessness, they are known as empowered incarnation of Lord, as sons of Lord, as servants of the Lord, or as associates of the Lord. So, who's such servants? Srila Prabhupada. There. So, but none of them falsely claim that he is himself God. God. This is blasphemy declared by the Asura. The demonic followers such as Asuras also said pretenders as God was incarnation. In the revealed scripture, there is definite information on the incarnation of God. No one should be accepted as God or incarnation of God unless he is conformed with the revealed scriptures. And this is very beautiful purport which comes. The servants of God are to be respected as God by the devotees who actually want to go back to God. God. Such servants of God are called Mahatmas or Tirthas in the creeds according to particular time and place. The servants of God urge people to become devotees of God. They never tolerate being called God. Sri Chaitanya Mahaprabhu was God himself according to the indications of the scriptures, where he played the part of a devotee. People who knew him to be God addressed him as God, but used to block his ears with his hands and chant the name of God Vishnu. Because people generally will say, okay, sannyasi means, abhi aap Narayan ban gaye, Om Namo Narayana. So when people will call him like that, then he will not tolerate it. Because he doesn't want you to spread the concept of Mayavad that after taking sannyas you become Narayan. So he strongly protests against being called God, although undoubtedly he was God himself, because he came in a mood of a devotee. The Lord behaves so remorse against unscrupulous men who take pleasure in being addressed as God. The servants of God come to propagate God consciousness, and intelligent people should cooperate with them in every respect. A very beautiful line comes. By serving the servant of God, please repeat, by serving the servant of God, By serving the servant of God, one can please God more than by directly serving the Lord. one can please God more than by directly serving the Lord. So beautiful, isn't it? And the Lord is more pleased when he sees that his servants are properly respected, because such servants risk everything for the service of God, and so very dear to the Lord. The Lord declared in the Bhagavad Gita that no one is dearer to him than one who risks everything to preach his glory. By serving the servant of the Lord, one gradually gets the quality of such servant, and thus one becomes qualified to hear the glories of the Lord. And what is the first qualification to go back to God? The eagerness to hear about God Is the first qualification to devotee eligible for entering the kingdom of God. क्या भगवान के बारे में ये पहला क्वालिफिकेशन है, आखिरी क्वालिफिकेशन नहीं है. This is a big thing कि हम भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं. It's the beginning of our bhakti. And then when you hear Krishna Katha, what happens? The next sloka says, Shinvatam Sakatha Krishna Shinvatam Sakatha Krishna Punya Shavana Kirtanaha Punya Shavana Kirtanaha Edattastu hi bhadrani Edattastu hi bhadrani Vidhunoti surhastatam Vidhunoti surhastatam. Okay, Prabhu ji recite करेंगे सर. Shrinvatam Sakatha Krishna Punya Shavana Kirtanaha Edattastu hi bhadrani Vidhunoti surhastatam. Yes, Mother please. Yeah. Yeah. So, for a Sanskrit pronunciation becomes difficult. See how English, how many of you know how to read the English translations? English Sanskrit thing? See, you have to, there is in every proper book, in the behind, there will be index, which will talk about how to pronounce a particular word. So suppose you see S के ऊपर क्या है? एक ऊपर डंडा है. So it's not a normal S. So when it comes, it becomes shrin, shrin, shir, shaka. The ra के नीचे डॉट है, तो वो नीचे वाला बन गया री. Shrin, तो ना के नीचे भी डॉट है, जैसे कृष्णा, कृष्णा, राम, कृपणा, सरनाम होता है. तो ना भी वो सिंपल नहीं है. So how to pronounce that particular verb? You see, in fact, you can see Sanskrit Varnamala. Ka, kha, ga, 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 ga. To rightly pronounce the thing. It is helpful.
So what we left in our childhood, we can complete. So what we have left in our childhood, we can complete it now. Krishnavatam Sukatha Krishna Punya Shaman Kirtanaha Hridayam Tastu Hi Bhadrani Vidnoti Surat Satam. So Punya Shaman Kirtanaha. So Hridayam Tastu Hi Bhadrani. So Bhagwan Srinvatam, so the better meaning, those who develop the urge to hear the message of Vasudeva. So first we saw by serving the devotees, what you develop? Eagerness to hear. The eagerness to hear the message of Vasudeva. Swakatha. Swakatha means his own words. Krishna. So those who are eager to hear the Krishna Katha, Punya Shravan Kirtana. It is very virtuous to hear and chanting. Shravan Kirtana. So one who has take pleasure and eagerness in hearing Krishna Katha, what happens to such a person? What happens to such a person? Hridayantastu hi bhadrani. Hridayantastu hi bhadrani. The Supreme Lord who is situated in his Hridaya, he bhadrani. Vidunoti suhrit satam. Vidunoti means cleanses. Suhrit satam, the benefactor, the truthful. Translation: Shri Krishna, the personal Godhead, who is a Paramatma in everyone's heart, and a benefactor, a truthful devotee, cleanses desire for mental enjoyment from the heart of the devotee, who has developed the urge to hear his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. So, first step हो गया श्रद्धा, right? अधो श्रद्धा. Second step is Sadhu Sangha. Sadhu Sangha. You serve the devotee with faith. Third हो गया, you hear about the Lord, bhajan kriya. The fourth happen anatna vritti. Hridayantastu hi bhadrani. The Lord situated in the heart removes the anarthas from our heart. So these two verses talk the first four stages of all that. Shraddha, Sadhu Sangha, bhajan kriya, anatna vritti. So stand up prayers. Om Jnantimarandasya Jnananjana Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Tadamayam Dadati Swapadantikam Vandeyam Shri Guru Shri Uta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sargana Runatam Sajivam Sarvedam Sarvadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sargana Rita Shri Vishakanitamsha Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatreshatarine Namo Mahavadhyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurashre Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Taptakanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarunasya Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, okay, I'll show you the PPT. Vishal, do you want to take it again? So, if we're doing revision of the list again.
So when I gone to Pune, these were the topics I had been given to take. Shraddha and Bhajan Kriya. Yeah. Are you able to see this? Yes. So these are the 9 stages. Anybody remember the 9 stages? Okay, let me hide it. Then you can ask. नहीं आएगा. Okay, who remember the 9 stages? The congregation will ask. Who remember the 9 stages? Vishaka Perumal. Okay, Vivaan, Jai. श्रद्धा, साधु संग, भजन कीर्तन, भजन क्रिया. अनर्थ निवृत्ति, Anandamurti. and निष्ठि, Nishtha. निष्ठा, and Good, very good. रुचि. Anybody want to help him? रुचि. रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम. So in 9 Birthday anniversary is from ICS. Today and coming week. तथा शक्ति ततो भाव तथा प्रेम विंचति साधकानामयं प्रेरणा प्रादुर्भावे भवेत् क्षमा. So what is our goal? We recite every day. Of course, congregation devotees don't recite, but in boys, every day we recite, or in temples, every devotee who claims to be a Vaishnava must go and receive all the offenses in order to attain the desired goal. Krishna Prema. Desired goal. Krishna Prema. So what is our goal? Krishna Prema. Krishna Prema. So our goal is not go back to Godhead. Our goal is to develop Krishna Prema. Because by sadhana bhakti you may go to Vaikuntha, but only when you develop prema for Krishna you will go to Vrindavan. So therefore our goal is developing prema for Krishna. Now what lies between our current state and develop prema for Krishna? भगवान के लिए हम प्रेम को कैसे प्राप्त करें? तो हमारी जो आज की स्टेज है, आज जिस स्टेज में हम हैं, और वहाँ से भगवत प्रेम तक कैसे पहुँचेंगे हम? तो बहुत बड़ी वो एक डार्क जर्नी लगती है कि वो कैसे होगा करके. ओके, तो आपको याद है हमने एक पहाड़ दिखाया था? तो पहाड़ में पहला स्टेप क्या था? श्रद्धा. फिर गाड़ी स्मूथ चलती है डिवोटीज के एसोसिएशन तक 2 नंबर. डिवोटीज बोलते हैं चैंटिंग करने को थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है कि चैंटिंग करना है और मॉर्निंग प्रोग्राम में भी आना है और थोड़ी सेवा भी करनी है, तो सब मिला के डिफिकल्टी चालू हो जाती है. तब हम 3 तक पहुंचते हैं भजन के लिए. फिर जब भजन होने लगता है तो डिवोटीज के साथ कुटमुट, ये घर परिवार में थोड़ी कुटमुट भी होती है और थोड़े हमारे भी अनंत भाव निकलते हैं, राइट? हमारी भी सेल्फिशनेस बाहर निकलती है, ग्रीड बाहर निकलता है, एंगर बाहर निकलता है. तो वो 4 पे चढ़ने के समान है. फिर जब हम 4 पे चढ़ जाते हैं तो काफी भक्तों को लगता है ना कि भक्ति करना और परिवार संभालना दोनों बहुत मुश्किल काम है आपस में. कितना लगता है? तो ओनली 3 लोगों पे लगता है. ओके, बाकी का फेस आगे बढ़ गया है. बाकी गैया मार्केट के लिए अटेंड करना है. ओके, बाकी वीडियो गैया मार्केट की परिस्थिति अटेंड करने में हमें नहीं लग रहा है. तो वो पहाड़ पे चलना जैसा लगता है कि हम पहाड़ पे चल रहे हैं. मतलब इतना आसान नहीं होता था. शुरू में बहुत आसान लगता है, बाद में लगता है थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और कई बार स्लिप भी होती है, गाड़ी पीछे को भी जाती है करके. क्यों? वो भजन क्रिया के बाद वो आनंद निवृत्ति जो है पहाड़ पे चढ़ने जैसा है. और जब आप इस स्टेज पे होते हैं आपको दिखता नहीं उस साइड क्या है. अभी मतलब वास्तव में हम सच में भगवत धाम जाएंगे नहीं जाएंगे, भक्त को बोल रहे हैं हमको नहीं लग रहा है. भक्त लोग तो बोलते हैं कि भगवत धाम जाएंगे, पर हमको नहीं लग रहा है ये बात को कि क्या क्या क्या
क्या आप बोलते हैं गोलोक वृंदावन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर अभी तो मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। खैर के मन में बहुत डाउट्स आते हैं क्योंकि हमको इस साइड की दुनिया नहीं देख रही है। हम कहाँ पटके हुए हैं? पहाड़ के इस साइड है। लेकिन इस समय पे क्या होता है, जब हम डिवोटी जो 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर पे है ना, उनको देख के गाड़ी आगे बढ़ जाती है। देखो इस जब हम इस स्टेज में होते हैं, हम 8 नंबर के डिवोटीज को देख भी नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते। लेकिन एंटी जो डिवोटी निष्ठा पार कर गए हैं, रुचि आसक्ति हैं, उनको देख के गाड़ी रखते हैं, ये प्रभु जी है, इनके पीछे पीछे चलते हैं। वो बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं। और वो प्रभु जी क्यों कॉन्फिडेंट है? क्योंकि उनको आगे का देखने लग गया है कि आगे क्या है, उनको देखने लग गया है पहाड़ी पे। एटलीस्ट तो थोड़ा पीछे भी आगे तो एक बार ऊपर चढ़ के देख कर आएगी क्या है। तो कॉन्फिडेंस उनको आ गया। एंड दैट्स व्हाई द सीनियर डिवोटीज स्टे फॉर लॉन्गर, those who practice for 10-20 years, because Krishna sees our steadiness. What matters in eyes of Krishna is our steadiness. ये devotee 5 साल से मेरा chanting कर रहा है, 10 साल से कर रहा है, 20 years से कर रहा है। That steadiness matters for Krishna or not in bhakti. तो इसलिए हम जो भी माला करें, सबसे important चीज़ क्या है? steadiness. उसको steadily करें। जो भी हम principles भक्ति में follow करते हैं, उनको हम steadily follow करेंगे। और हमें क्या चाहिए उस समय पे? देखो हम जो है दीक्षा गुरु से भी सुनते हैं जो बहुत 8 और 9 नंबर पे हैं, लेकिन साथ साथ हमें ऐसे भक्तों का भी संग चाहिए जो एटलीस्ट 5 नंबर पे हैं, तो फिक्स अप इन द डिवोशनल सर्विस। उनको देख के इंस्पिरेशन मिलता है। और जो भक्त हमारे कैसे पता चलेगा कौन से नंबर पे हैं? हाँ, इसके बाद आपको पता लग जाएगा। तो जब हम 4 नंबर पे हैं और 3 नंबर पे हैं, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है ऊपर गाड़ी चढ़ने में। तब हमें जो भक्त लोग निष्ठा में पहुंच गए हैं, जो फिक्स अप हैं डिवोशनल सर्विस में, जो डिवोटीज 10-20 साल से भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसे भक्तों का हम साथ लेके गाड़ी आगे बढ़ाने में बहुत आसानी हो जाती है करके। तो उनके साथ ऐसे गाड़ी आगे, और वो बताएंगे देखो जब मैं भी था मेरे को भी परेशानी होती थी। हाँ, ये सबको परेशानी होती है, कोई बात नहीं, हम गाड़ी आगे बढ़ा देंगे। और कभी आप कर रहे हैं तो धीरे धीरे गाड़ी कभी नीचे भी आएगी, फिर धक्का मार के उसको आगे धकेलो। पर एम क्या है? उसको आगे धकेलना ही एम है ना हमारा। सो लाइफ में ऐसे कर पाएंगे। फिर जब आप निष्ठा पे पहुंचते हैं, आपको आगे दिखने लगता है। जब रुचि पे पहुंचते हैं तो आगे का दिखने लग जाता है। जब रुचि आसक्ति पे पहुंचते हैं फिर गाड़ी बहुत आसान हो जाती है। जब तक आप रुचि पे नहीं पहुंचते, भगवान हमारे साथ मंकी न्याय करते हैं। जैसे बंदर का बच्चा माँ को खुद पकड़ता है, माँ बंदर के बच्चों को नहीं पकड़ती है, अपने बच्चों को नहीं पकड़ती है। तो जब तक हम 6 स्टेज पे पहुंचते हैं, हमको भगवान कृष्ण को पकड़ना होता है। और जब 7वें स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो भगवान हमें खुद पकड़ते हैं। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को खुद पकड़ती है, कैट लॉजिक। तो तब तक हमको एक प्रयत्न करना पड़ता है कृष्ण को पकड़ने के लिए। रुचि स्टेज के बाद तो भगवान कृष्ण हमें खुद पकड़ लेते हैं और फिर जाने नहीं देते। So Shraddha means respect and interest. Okay, कुछ लोगों में श्रद्धा क्यों होती है, कुछ लोगों में श्रद्धा क्यों नहीं होती है? तो कुछ लोगों को पूर्व स्वीकृति होती है। पूर्व स्वीकृति मीन्स कि पहले से ही आपके घर में एक वैष्णव कल्चर चल रहा होगा, तो इमीडिएटली आपने सुना, आपको एकदम श्रद्धा हो गई। लेकिन कुछ लोगों को भक्तों का प्रसाद खा खा के श्रद्धा आती है, बार बार भक्त प्रसाद देते रहते हैं, उससे श्रद्धा, या भगवान के नाम जब करते हैं, थोड़ा ठीक है डिवोटीज ने बोला कर लेते हैं, तो भक्तों से श्रद्धा आती है करके। तो ये अधो श्रद्धा है। ये श्रद्धा पूरी राइट नहीं है, लेकिन हमारी धीरे धीरे श्रद्धा आने लगी है। So when faith matures sufficiently, it leads him to take association of a devotee. अच्छा, भक्ति करने के लिए कौन क्वालिफाइड है? You just need attraction to execute devotional service. इसलिए जब भी हमें बाहर वालों को भक्ति देते हैं तो पता कैसे देना चाहिए? They should appreciate. That becomes their qualification to become a devotee. So how we behave with people is also very important. If we behave in a people that people criticize devotees, then what happens? They are going up with some pressure. They will be repelled. But if we behave in people, they appreciate devotees, the devotees are nice people, they're actually coming closer to Krishna. We cook nice prasadam that people appreciate our prasad. They appreciate prasad, they're appreciating Krishna, and they're coming closer to Krishna. There. So
So when we, same way, we come to bhakti by appreciating devotees. We go away from bhakti by criticizing devotees. When you start feeling that you have to criticize devotee, that's the time you're going away from bhakti. You appreciate a class, you've grown in bhakti, and you find fault in the classes and find fault with the devotees, there's a time you will not feel like going जाने का. Okay. So attraction to bhakti is a qualification to bhakti. The attraction comes from devotional service executed in previous life and which you are doing it now. Like this example of Gajendra. You know, Gajendra was Hindu Maharaj. He was supposed to become an elephant. But because previous life he did bhakti, so Gajendra, when he was caught into a crisis, he called for the Lord. Lord came from Vaikuntha and took Gajendra back to Karnataka. So bhakti पर चालू कैसे होती है? भक्त की कृपा से. Causeless mercy of a devotee. And who can give devotional service? Only a devotee. Even Lord doesn't give devotional service. And out of devotees also, Kanishta Adhikari also is not able to give bhakti. Uttam Adhikari thinks that everyone is better than me, so he is also not able to give bhakti. Only Madhyam Adhikari gives bhakti. Okay. So like Narad Muni example, which we'll see. Okay. So there are a lot of things to learn, but अभी उतना डील में नहीं जाएंगे. अब बेसिक करने एक क्लास में उतना नहीं हो सकता. तो साधु संगा often results in exchange of views initially. Seeing genuineness, one asks some questions. Faith grows with association. Like first Dhruva met Narad Muni. Then he asked, I want a honest path. Narad Muni said, अरे तुम नहीं कर पाओगे, जंगल में बहुत सारे. बोले नहीं, I want to achieve it. Then Narad Muni gave him a different path. So he had a faith in the words of Narad Muni. He executed a process of bhajan kriya. The first came sadhu sangha. He was inspired by a devotee कि अभी तो ये भक्ति हमें करनी है. And that is the stage of sadhu sangha. So especially Sunday morning program आना बहुत जरूरी है. क्यों? इसमें तो साधु संग मिलता है, बाकी साधु संग काम मिल रहा है. जब हम आते हैं तभी हमको साधु संग मिलता है. घर में बैठ के हम माला भी करते हैं लेकिन अपना मन कुछ और विचारों में चलता रहता है. तो भजन क्रिया जो बनती है वो साधु संग से बनती है. इससे साधुओं का संग करना बहुत जरूरी है और भक्तों से आके सुनना बहुत जरूरी है करके. तो उससे हम स्ट्रांग बनते हैं, हमारी भक्ति स्ट्रांग बनती है. And the devotee engages in some practical devotional service. चलो अभी एक माला करिए. अभी एक माला का शिक्षा हो गया, अभी 4 माला का शिक्षा. फिर प्रभुपाद जी की किताबें पढ़िए तो भक्त लोग उनको पकड़ लेते हैं. तो साधु संग से ही भजन क्रिया होती है. अपने बस की भजन क्रिया करना नहीं है. अगर हम सबसे बोला जाए देखो आपको जो करना है करो पर संडे मॉर्निंग प्रोग्राम आते रहो, तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे. कुछ करने की जरूरत नहीं, वो संडे आते रहो. पर ड्यूटी से कहते हैं अभी 1 राउंड का हम संकल्प लेंगे, अभी 4 राउंड का संकल्प लेंगे. तो डिवोटीज थोड़ा पुश करते हैं. एंड क्योंकि डिवोटीज चाह रहे हैं कि हम भजन करें तो भगवान हमको भजन में टेस्ट देते हैं. एक भक्ति कृपा से ही हमको भजन में जो है रुचि आती है. अपने स्ट्रेंथ से रुचि नहीं आती है. या तो पूर्व भक्ति कृत्य के कारण वो रुचि आती है या फिर भक्तों की कृपा से वो रुचि आती है. तो यही हमने श्लोक देखा. शुश्रूषा श्रद्धादानस्य वासुदेवा. So what is pure devotional service? This category of pure devotional service. तो हमें भक्तों से क्या मिलती है? शुद्ध भक्तों से हमको मिलती है शुद्ध भक्ति. और ये सब तो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया, राइट? अविद्या, पापम, कूटम, बीजम. तो अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा. तो फिर जब हम पहुँचते हैं साइकिल ऑफ सिन, तो ये भजन क्रिया फिर प्रारब्ध को भी नाश कर देती है. इससे मृगारी का एग्जाम्पल दिया है कि मृगारी कैसे चेंज हो गया पूरा. So who is eligibility to take Vedic sadhana bhakti? Who has attraction to Krishna seva? कि हम जाके 2 डिस्ट्रीब्यूट करके आएंगे. हम थोड़ा सेवा करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे. एंड चाहे उसको ज्ञान और वैराग्य ना हो,
उसके जीवन में फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या होना चाहिए? Attraction to serving Krishna. That's a qualification. And chanting the holy name is serving Krishna. Then serving prasadam is serving Krishna. Cooking for Krishna. Book distribution for Krishna. So all the services are for Krishna. So how can one obtain the great fortune of attraction to Krishna's service? By association with Krishna's devotees. Yad vichaya mat kathalo. So now, वेदी साधना भक्ति में क्या होता है? हमारा मोटिवेशन क्या हो गया? गुरुजी ने बोला है, शास्त्र बोलते हैं, इसलिए हमको भक्ति करनी चाहिए। फिर तीसरा जो स्टेज हम पहुंचते हैं भजन क्रिया, engages in more service chanting, following regulative principles strictly. So which regulative principles? 64 regulative principles. You know, there are 64 regulative principles of bhakti, which you remember we had done during annual time. There, 64 items. So bhajan kriya होती है, one attains freedom from materialistic life, but yet he is unsteady in his practice. अभी मेट्रो लाइफ उतनी ट्रबल नहीं करती है उसको जब भजन क्रिया कहा जाता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस कभी ऊपर नीचे होती रहती है। अनिश्चितता भजन क्रिया के स्टेप पे वो आता है साधु संघ के बाद में। क्यों? अभी भजन क्रिया अनिश्चितता क्यों है? अनिश्चितता मीन्स नॉट फिक्स्ड अप, गाड़ी ऊपर नीचे चलती रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी अनर्थास हैं हमारे हृदय में, वो अनर्थास हमको परेशान करते हैं, तो हम उसको ऊपर नीचे हमारी गाड़ी चलती रहती है। Then Shrimvatam Sakatha Krishna Pune Shravan Kirtanaha Hridantasthu hi Bhadrani Vidnoti Sarasana। तो ये हमने श्लोक पढ़ा भजन क्रिया का कि भगवान हृदय में रह के क्या करते हैं? हमारे हृदय को प्यूरिफाई कर देते हैं। तो ध्रुव महाराज जो तपस्या करने गए थे, किस लिए गए थे? कितने चाहिए तो और अपने ससुराली माँ से बदला भी चाहिए। लेकिन जब उन्हें भगवान के दर्शन हुए तो उनको हृदय में क्या लगा? अरे मैंने तो कांच के टुकड़ों को मांग लिया। I have asked for broken piece of glasses, but I got a diamond heart. So Lord purifies our heart. When He comes to Krishna, Krishna purifies our heart. How He purifies the heart? Hridantasthu bhadrani vidnoti sarasana. So even you are chanting to get something from Krishna. So first Krishna will purify your heart from within and then give you what you want. Like the Maharaj. Therefore, if you want to ask something, ask from Krishna only. Then how does one become a seriously committed sadhana bhakta? So as we do bhakti, we develop some taste. Then that taste develops our attraction. Then we become serious devotee. Right? So this is our Antati Prabhu doing distributing books to a police person. So tatra tam buddhi samyogam lavate audodehikam yasate chatato bhuya sansiddho pranantanam. On taking such a birth, he revives the divine consciousness of his previous life and again tries to make further progress in order to achieve complete success of son of Guru. So pura abhyasena teneva kriyate hi vashuhi pisam vigyan surapi yogasya shabda dharmati vartate. So Bharat Maharaj, तो भरत महाराज का कभी पता नहीं हुआ। See, Bharat Maharaj got a body of a deer, but his consciousness remained that of a devotee, even in the body of a deer. Kante pati jani name bhaktya nashati. Then he became Jad Bharat, in which he developed the prema for the Lord, and then he directly went on back to God. And he said, "Aho kashtam prashtoham." If somehow or other, by good fortune, one develops faith in hearing and chanting my glories, such a person, being neither very disgusted nor with not attached to material life, should achieve perfection through the path of living devotional service to me. So, what is the qualification required for bhakti? He should not be too attached, neither too detached. Neither too attached, neither too detached. So, what is sign of attachment? Probably time नहीं है, सुबह नहीं आ सकते, रात को एक बार नहीं सोना है आपको, सुबह हम नहीं उठ पाएंगे, या फिर हमें चैंटिंग के लिए भी टाइम नहीं है। सो देन यू कैन नॉट प्रैक्टिस भक्ति इफ यू आर टू डिटैच्ड। केवल हम कंदमूल खाएंगे, प्रसाद भी नहीं खाएंगे, देन ऑल्सो यू कैन नॉट प्रैक्टिस भक्ति। फिर सब ड्यूटी को देखोगे, सब ड्यूटी सेंसिटिफिकेशन कर रहे हैं करके, हम तो बस कंदमूल खाते हैं, तो फिर ड्यूटी एसोसिएशन में नहीं टिक पाओगे, तो फिर सुनोगे किससे? सो नाइदर वन शुड बी टू अटैच, नाइदर टू डिटैच। सो इन बिटवीन हम जैसे लोग ठीक है, नाइदर टू अटैच, नाइदर टू
detached bhakti ke liye. So those who are too attached, karma is the path. Those who are too detached, jnana is the path. But those who are neither too attached nor too detached, bhakti is the path. So that is eligibility for Krishna consciousness. And there are 4 types of sukriti, 3 types of sukriti. And what is the definition of sadhana bhakti? Already we discussed. Krite sadhya, tume sadhya, bhavacha sadhana abhidham. So now why we don't see? You see, the iron fillings get attracted to magnet. When the iron filling do not feel attraction to magnet, when there is a rust of lust. When there is a rust of lust, the iron filling will not get attracted to magnet. Similarly, when we have anarthas in our heart, lust, anger, greed, envy, time, we will not feel our attraction to Krishna. Because of those anarthas. So therefore, before we become a fixed up devotee, come to Nishtha, what has to happen? The anarthas have to go away. Now is bhakti easy or difficult? How many say doing bhakti is easy or difficult? How many say it is easy? It's not easy, but we create difficult. Okay, let's answer simple way. It's how many feel bhakti is easy? Please raise your hand. Okay, very good. How many say bhakti is difficult? In starting, it is difficult. Both, okay. So once Bhakti Charu Maharaj had come to Kolkata, he gave a very nice example. When you start riding a cycle, how many of you know cycling here? Okay. So when you start a cycle, तो शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, थोड़ा ध्यान हटाने आप गिर गए. I remember I learned cycle using that 2 stoppers, 2 supports. और जब तक वो सपोर्ट से मैं साइकिल नहीं सीख पाया, एक दिन वो सपोर्ट टूट गया, that's the time I started learning cycle. तो शुरू में बहुत डिफिकल्टी लगता था, but when I start riding, फिर एक हाथ से चलाओ, दोनों हाथ छोड़ के चलाओ, it's such easy task. Same way with bhakti. Initially it may look tough, but as we practice, it becomes easy. So initially chanting may look little tough, लेकिन हम practice करते जाएंगे तो वही चीज क्या हो जाएगी फिर आसान हो जाएगी. So when we wish to develop our innate capacity for devotional service, there are certain processes by which our accepting executing them will cause that dormant capacity to be unlocked. Such practice is called sadhana bhakti. And ours is a pushing process. Why pushing process? पार्ट पे चलने के लिए बहुत कुछ तो लगता है ना. गाड़ी बंद हो जाती है. I remember I studied in Bulla Vidya Mandir. So it was such a steep chadai. When the car will go, it will stuck in between only. Then we'll get up from the car and give धक्का. Then the car will go up. Same way, sometimes हमारी गाड़ी उधर जाती है, तो क्या हमें धक्का देना होता है. So Vedi sadhana bhakti. So we already discussed this. I'm not going. So these are the 920 principles of sadhana bhakti. You know, we discussed this 20 principles of bhajan kriya in morning classes only. 10 plus, all that we have discussed. Right? Okay. Then finally comes another nivritti after reaching this. Okay, 3 types of devotees also we discussed: Kanich Adhikari, Madhyam Adhikari, Uttam Adhikari. So many other things we already discussed, right? So आज आप सब रिवीजन हो रहा है. हाँ, अब आता है अनंत निवृत्ति और अनिश्चिता भजन क्रिया. तो अगर हमें जानना है कौन से स्टेज पे हैं, तो ये सिम्टम्स बहुत अच्छे हैं. अगर हम चैंटिंग करते हैं, भागवतम सुनते हैं, हमको नींद आ जाती है. हमें चैंटिंग और क्लास में डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, हम प्लान बनाने लगते हैं और सब काम करने लगते हैं. या फिर जब हम जब के समय दूसरी बात करने लगते हैं, व्हाट्सएप उठाने लगते हैं. और ठीक है, कुछ भी जब करने कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, भगवान के नाम को हम नहीं सुन पा रहे, कथा में भी मन नहीं लग रहा है. या फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर हमको बार बार परेशान करते रहते हैं. और अभी भी हमें थॉट्स और सेंस एंजॉयमेंट रहता है.
तो हम कौन सी स्टेज पे? अनिश्चितता भजन के लिए। भजन तो चल रहा है, लेकिन कैसा भजन है वो? अनिश्चितता भजन के लिए, अनंत निवृत्ति की स्टेज पे है। तो ये उसका संबंध है। अब जानना आसान है किस स्टेज पे है ना। तो जब ये 5 स्टेज हम पार कर जाएंगे तब समझना है कि निष्ठा पे आ गए। जब तक ये 5 चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं तो हो रहे हैं। तो यार आपने को बोला था कि हम निष्ठा के पार हैं, तो इतना आसान नहीं होता है। और इसमें 5 सिम्टम, तो जब ये 5 सिम्टम हम पार करते हैं तब व्यक्ति निष्ठा पे आता है। अब अनिष्ठा भजन क्रिया के समय में भी 6 स्टेजेस होती हैं। आई थिंक ये मैंने डिस्कस नहीं किया था। तो शुरू में क्या होता है, उत्साहमयी स्टेज आती है। जब आप भक्ति करते हो, थोड़ा अच्छे से कर लेते हो, किसी यात्रा को आते लगता है तो बस हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे। उस समय में हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे और ये आपने कोई अच्छा क्लास दे दिया, एक मतलब कुछ अच्छा बुक रीडिंग ले लिया, तो सब तो हम बड़े टीचर बन जाएंगे। तो उत्साहमयी, थोड़ा भी काम अच्छा हो गया तो वी फील अभी हम पूरी दुनिया को जीत लेंगे। तो वो कौन सी स्टेज होती है? उत्साहमयी। फिर क्या होता है, हम भक्तों के संग से बाहर जाते हैं अपने घर परिवार में, सब कुछ छूट जाता है, तो लगता है तो कुछ नहीं होने वाला है। वो कौन सा? घना तरल। तो कभी घन कभी तरल, घना तरल। तो कभी भक्ति जो बहुत स्ट्रांग रहती है, तो कभी भक्ति क्या रहती है हमारी? ढीली रहती है। घना कभी तरल। तो ये भक्तों के एसोसिएशन से ही हमारी भक्ति जो है स्ट्रांग रहती है, और भक्ति हमारी हमेशा घना तरल रहती है करके। तो देखो सब चीजों में फेथ, श्रद्धा हमारी बढ़ रही है और भक्तों का संग। तो ऐसा नहीं अगर हम भजन क्रिया पे आ गए तो हमें श्रद्धा और साधु संग छोड़ देना चाहिए, नहीं। जितना हम श्रद्धा बढ़ाएंगे, जितना साधु संग बढ़ाएंगे, जितनी भजन बढ़ाएंगे, उतनी हम निवृत्ति होगी। तो ये पिरामिड की तरह है, ये स्टेप्स नहीं है, ये क्या है? पिरामिड है। पिरामिड में जितना आप ऊपर जाओ उतना नीचा बेस बढ़ाना पड़ता है। तो जितना आप अनंत निवृत्ति पे जाओ, आपको उतनी श्रद्धा बढ़ानी पड़ती है, उतना भक्तों का संग भी बढ़ाना पड़ता है। उसी से हम आगे बढ़ते हैं। Next stage includes all the below. हाँ, all the below. So घनांतरण is sporadic endeavor. So they realize the actual depth of conditioning and sometimes attentive and sometimes inattentive in devotional service. So that is called घनांतरण. फिर एक व्यूढ़ विकल्प की स्टेज आती है कि मैं भक्ति को सीरियसली लूँ कि अपने परिवार को सीरियसली लूँ, परिवार की ड्यूटीज को सीरियसली लूँ। तो मन में द्वंद्व चलता रहता है और कभी कभी लगता है या तो भक्ति करूँगा, परिवार की सेवा करूँगा, दोनों काम कर ही नहीं सकते। तो ये कौन सा स्टेज है? व्यूढ़ विकल्प। ये कौन सा स्टेज आ जाता है? फिर व्यूढ़ विकल्प आ जाता है स्टेज। तो व्यूढ़ विकल्प में क्या होता है? इनडिसीजन रहती है और गृहस्थ आश्रम में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है करके, और एक टाइम हम सोचते हैं अरे भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाता है, घर परिवार के साथ में घर परिवार का ही केयर करते हैं, और दूसरे चीज में सोचते हैं अरे क्यों घर परिवार का केयर करना, भक्ति करते हैं। तो मन जो है पेंडुलम की तरह या तो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, बीच में नहीं सोच सकता कि हम दोनों काम अच्छे से कर सकते हैं करके। तो रिनाउंसिएशन और सेंस एंजॉयमेंट, यस नो यस नो यस नो, तो क्या चलता रहता है? व्यूढ़ विकल्प। उसके बाद फिर विषय संधारण। We want to control our senses. We have heard in classes so many principles of devotional service. Still we are struggling to follow them. कि अरे सुना है कि 4 every principle strictly follow करने चाहिए, लेकिन फिर भी जो है हमारी कंडीशनिंग हमको उसको फॉलो नहीं करने देती। पहले तो हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे थे। Till the first 3 stages हमें सेंसेस कंट्रोल करना है तो दिमाग में आया ही नहीं था। अब सेंसेस को कंट्रोल करना है तब वहाँ स्ट्रगल होता है करके। You get point? How is there? क्या जो हमने बोला गया इतना लेक्चर्स में सेंसेस कंट्रोल करने चाहिए वो सब, अब वो काम मन कंट्रोल करने चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो हम विषय संघर्ष की स्टेज पे उतरते हैं। बर्गर खा रहा है बोलता है। सारे वो जीआई जो लगाए एकदम। तो sometimes able to resist temptation, sometimes not. तो कभी जो होता है लेकिन स्ट्रगल बहुत रहता है सेंसेस कंट्रोल करने में, तो हम आगे बढ़े। अच्छा, अब सेंसेस भी कंट्रोल हो गए, लेकिन अपनी भक्ति में वाउज नहीं रह पाते। सोचा था इसे एकादश में 32 माला करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। सोचा था एकादश में ऐसा करेंगे, पर वो नहीं कर पाए। सोचा तो रोजाना प्रॉपर बुक रीडिंग करेंगे, आधा घंटा भी नहीं कर पा रहे। तो क्या होता है? नियमा। लेकिन जब भक्त इसको भी आगे पार करता है तो क्या हो जाता है? बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है, बहुत फेमस हो जाता है। तो जब फेमस हो जाता है तो क्या होती है? रंग रंगीनी। सोचता है मैं भी अभी ग्रेट डिवोटी बन गया हूँ, मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतने लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। अभी वो स्टेज नहीं आई है, आपको आएगी,
तो उस समय याद रखना कि पहले 5 स्टेजेस पार करनी पड़ती तभी 6ठी स्टेज आती है। अगर 5 में लड़ते रहे तो 6ठी आती नहीं है, लेकिन 6ठी भी अपने आप में कम बड़ी स्टेज नहीं है। जो सब करा कराया वो पानी कर देती है। Pride comes before a fall. Pride comes before the अभी जब भक्ति करोगे नहीं अच्छे तो प्राइड नहीं आएगा ही नहीं, फिर हम उधर ही लटके हुए हैं। Only when we do devotional service nicely, do some service nicely, you will say क्या अच्छा भक्ति किया है, कैसे किया है, then pride will come. And that time you have to be very alert, careful. और हमको कभी ऐसा लगता है कि मेरा भक्ति बहुत अच्छा लगता है, मैं रोजाना 16 माला कर रहा हूँ, देखना नेक्स्ट दिन से प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। तो कभी अपने मुंह से बड़ाई नहीं करनी चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हमें एक्सपीरियंस कि आपने अपनी बढ़ाई करी कि मैं इतनी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और नेक्स्ट दिन से प्रॉब्लम आना चालू। और कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है, बाकी ने कभी ट्राई नहीं किया। तो पसंद रंगीनी हो जाती है, उनको लगता है बहुत बड़े अच्छे भक्त हैं। अभी जो हो जाता है और ड्यूटी पे थोड़ा अप्रिशिएट कर देते हैं ज़्यादा कई बार, तो हमको लगता है कि हम भी जो है बहुत बड़े भक्त हैं। तो बोलेंगे प्रभु जी ये बताइए, प्रभु जी ये बताइए, माता जी ये बताइए करके ऐसे सब लोग हमको पूछने लगते हैं। हम तरंग रंगीनी में वहाँ पे फंस जाते हैं। तो उत्साह नहीं घना तरल विड़ वितरता विषय संग्रह निमा क्षमा तरंग रंगीनी। किसी का क्वेश्चन है इन 6 स्टेजेस पे? प्रभु ये स्टेजेस सीरियली है क्या एक के बाद एक? जनरली सीरियली आता है, क्योंकि आपकी श्रद्धा बढ़ती जाती है। नहीं साथ में भी हो सकता है, लेकिन एक के बाद एक जनरली आता है। क्योंकि देखो जब आप व्यूड विकल्प कर रहे हो तो उस समय सेंसेस कंट्रोल करने के बारे में सोचा ही नहीं ना। जब आपने डिसाइड किया कि भक्ति सीरियस ही लोगे तभी तो आप सेंसेस कंट्रोल करोगे, तभी तो विषय संगार का स्टेज आएगा। उस समय स्टेज में तो आपको लगेगा कि सेंसेस कंट्रोल है, हमें तो सेंसेस कंट्रोल है। सेंसेस अनकंट्रोल कब समझ में आता है? के बाद समझ में आता है। अच्छा आप भक्ति में वॉस कब लेते हो? जब पहले थोड़े सेंसेस कंट्रोल हो जाते हैं। जब तक आपके सेंसेस कंट्रोल नहीं होते और आप स्टडी डिवोटी नहीं बनते, लोग आपको इतना अप्रिशिएट नहीं करने वाले। तो तरल मंदी भी जनरली नहीं आएगी। आने को 6 लोग साथ में आ सकते हैं, लेकिन आप अगर लॉजिकली देखो तो जब आप एक स्टेज करते हो तभी दूसरा स्टेज आपको परेशान करता है। But all 6 also can come together. 6 नहीं but 5 पहला 5 में लगता है कि हाँ वो आता है, करता रहता है। वो ऑसिलेट करता रहेगा। That is not, वो ऑसिलेट करता रहेगा कि आप एक इधर गए फिर वापस आए, फिर आगे बढ़े, फिर वैसे ऑसिलेट। तो निश्चित भजन क्रिया पे फिर हमें ये सारे ऑब्स्टिकल्स पार करके आगे बढ़ना होता है। तभी तो भक्ति करने में थोड़ा मजा भी आता है कि ऊपर नीचे गाड़ी खिसकती रहती है। See, to a degree we have mode of goodness, or our background is having a mode of goodness. To a degree, struggle is less, and to a degree, our background is more with passion and ignorance. We had a habit of passion and ignorance in the past. कि पूरा क्लब जाना है, डिस्कोथेक जाना है, वो सब करना है। तो फिर अभी सतोगुणी लाइफ में एकदम आते हैं तो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जितना हमारा सात्विक लाइफ स्टाइल पहले हुआ होता था कृष्ण कॉन्शियसनेस, उतना स्ट्रगल्स कम होते हैं। और जितना हमारा लाइफ स्टाइल पैशन इग्नोरेंस में होता था उतना ही हमको स्ट्रगल्स बढ़ते हैं। So acts that increase unsteadiness. So unwanted habits arising from offense. अब 2 चीजें ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक हाथ में रिमोट, एक हाथ में माला, एक हाथ में स्टीयरिंग, एक हाथ में माला। ये नहीं करना, इससे और हमारी अनर्थता और भजन के लिए अनिश्चितता हो जाती है। तो जो भी भजन करो फोकस होके करो, पैरेलल प्रोसेसिंग मत करो। पैरेलल प्रोसेसिंग भजन में ना करें, स्पेशली आज की मॉडर्न फास्ट पेस लाइफ में बहुत मुश्किल हो जाता है। बट इट डजंट वर्क। एक्चुअली जब तो बहुत एकाग्र होकर हमको करना चाहिए, पूरा एकाग्र उससे एकाग्र कर सके अभी। और मोबाइल फोन को साथ नहीं रखना चाहिए। एक नियम होना चाहिए, जब और मोबाइल फोन डोंट गो टुगेदर। Chanting and mobile phone don't go well together. Sense gratification, Krishna consciousness do not go well together. It's like you're wetting a wood and then trying to ignite fire. What will come out is smoke. But when it is dry wood,
without sense gratification, then it will burn with sleep. So therefore, जब कर रहे हैं तो पहले 5 मिनट तो मूड बनाना चाहिए कि अभी हम भगवान के बारे में सोचेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जैसे जब हम सुबह उठते हैं, जब हम रात को सोते हैं तो कीर्तन सुनते हुए सोना चाहिए, जब सुबह उठते हैं तो कीर्तन सुनते हुए उठना चाहिए, तो देखना मन बहुत प्रेजेंट रहेगा भक्ति करने के लिए। लेकिन आप घर की परेशानियों को सोच के सोएंगे तो घर की परेशानी को सोच के उठेंगे तो वही परेशानियां जगने भी आएंगी। So इसे जो सुबह उठ के हम जो सोचते हैं, what we think when we get up in the morning, so they determine how the chanting and japa we are going to do. And say if we do japa in the morning mind is fresh, then it happens of a quality. So quality we have to increase of our devotional service. Okay, you're chanting 2 rounds, but chant with quality. You're chanting 4 rounds, chant with quality. Then you bring quality in that, quantity will increase. Now, to improve quality, don't reduce your quantity. तो क्लास में सुना था क्वालिटी होना चाहिए, इतना 8 से 4 माल लगा कर with 8 rounds, whatever you are chanting, don't reduce that. With that, you bring quality. Then when you bring the quality, naturally you feel I should do more. Quantity will also increase. There. So chanting, what posture you are sitting in japa, that also matters a lot. Did you discuss about the last time? पोस्टर नहीं कहता पर बाकी ये वाला पॉइंट Pronunciation. पीपीपी अभी कहते हैं। So, in posture, our Ramdhara Prabhu ki, so he was telling what posture you sit in japa, that matters a lot. If you are like sitting like this, it's naturally will feel sleepy. Because the blood pressure and the flow of is like this. So you have to sit straight. Sit straight right. And best mudra is ध्यान। Sukhasana. The legs are like this, and the hands are like this, and you chant it. And back should be straight. If required, you can have that patli in all little asana below, so that the hips are little raised. And in dhyana asana, you should chant, so that posture is proper. Then pronunciation. Are you really chanting the? If you discover, if you record your japa. And see, are you chanting 108 mantras in a round? And are there 16 syllables in one mantra? It's a big research. You can record your japa and see. And that will remove all our illusions. In the quality of chanting. So these are some techniques to increase our quality of japa. And you do quality japa, you like to chant more. Because when holy name purifies the mind, enters the heart, it takes away all our conditionings. Like a hook, it takes out all our anarthas from our heart and makes our heart completely श्री कृष्ण संकीर्तनम। So this. And दूसरा अपडेट है, दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है? दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है? एक दूसरे को डांट रहा है। ऑफेंसिव वैष्णव। तो ये 2 कारण हैं जो हमारी अनर्थास को बढ़ाता है और इसका वो गलत है। तो ये 2 चीज़ों से बचना है, प्रॉपर्ली क्वालिटी तरह से भजन करना, नियमित करना है। So if you have taken it 2 rounds, then every day we should do, and then one should, and then another thing. So clearing of unwanted obstacles in the path of bhakti. तो 4 तरह के अनर्थ होते हैं। दुष्कृतुत्था जो पाप कर्मों के आते हैं वो क्या होते हैं? दुष्कृतुत्था। और सुकृतुत्था क्या होता है? जो हम कुछ पुण्य कार्य करे हैं, उससे भी कुछ अनर्थ आते हैं। पुण्य कार्य से कैसे अनर्थ आ सकते हैं? रोज आज ये पूजा हम क्लास को नहीं आ सकता है, जब नहीं करेंगे। कई बार भक्ति में रुकावट आती नहीं आती कि आज ये पूजा इसलिए हम जब नहीं कर पाएंगे, अभी 10 दिन हो गए हैं तो हमारे घर में डेथ हो गई है, इसलिए 10 दिन तक जब नहीं करेंगे। तो ये सब क्या हो जाते हैं? सुकृतुत्था हो जाते हैं। क्योंकि भक्ति कभी भी हमें नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो डिजायर फॉर एंजॉयमेंट्स फ्रॉम पायस है, और हमारी लाइफ में पुराने पुण्य के कारण इतना सारा एंजॉयमेंट की भक्ति करना मुश्किल हो जाता है, तो वो सुकृत उत्थान है। अपराध उत्थान अराइजिंग फ्रॉम offenses, then bhakti uttam arising from bhakti as wealth, position, fame overwhelm the heart. तरंग मंजनी स्टेटमेंट बताया क्या है, अभी तो इतने सारे गिफ्ट्स आने लगे, जब आप फेमस हो जाते हैं फिर सारे गिफ्ट्स आने लगेंगे, आप चमक हो जाते हैं, फिर हम उसमें अटैच हो जाते हैं। तो गिफ्ट्स तो आने भक्ति के कारण, लेकिन उस कारण से भी हमारा अपराध होके मतलब अटैचमेंट होके हम हमारे अनंत बन गए। पूजा लाभ प्रतिष्ठा, तो इसलिए हमें फेमस डिवोटी नहीं बनना चाहिए, हमको अच्छा डिवोटी बनना चाहिए। We don't want to become a great devotee, we want to become a good devotee, sincere devotee. अब क्या होते हैं जब अनर्थ हैं, चारों तरह के अनर्थ हैं, ये भी अलग अलग तरीके में जाते हैं, लिमिटेड, सब्सटेंशियल, ऑलमोस्ट, कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट। तो ये चार हिस्से, तो जब हम निष्ठा में जाते हैं तो अब ये श्लोक आता है, तो हम पीछे वापस भागवतम के श्लोक पे चलेंगे जहां हमने छोड़ा था। अब here Sri Prabhupada gives very nice good news. You want to know good news? Very well. Yeah, read this. The Lord is so kind to us that He can be present before us personally in the form of transcendental sound. But unfortunately, we have no taste for hearing and glorifying the Lord's name and activities. So Lord is so merciful, but we don't have a taste for hearing and glorifying the Lord's name and activity. Lord will be present before us. We don't. And we do it. But one good news for our friends. Read this. The Lord is more anxious to take us back into His kingdom than we can desire. Most of us do not desire at all to go back to God. How many say it's a good desire, good news? Lord is more eager to take us. But we don't desire sufficiently, that's the problem. One time, Narad Muni came with a ticket. Now, you've seen the Kailash Dharma, Channapad. Then, Narad Muni came with a ticket. Who will go with me to Vaikuntha? वैकुंठा तो चलते हैं, लेकिन वापस कब आएंगे? आने के वापस नहीं आते, कोई नहीं गया। So हम ही वैकुंठ नहीं जाना चाहते, भगवान को हमें ले जाने के लिए रेडी। बंद हो गया, साउंड सिस्टम बंद हो गया। 11 बजे के लिए चार्ज कर दीजिएगा। Till when we cannot enter back to God and Unless one is perfectly be clear. cleared of all sins. And natural sins are product of a, okay, somebody can read loudly. I think that's that. One cannot enter into the kingdom of God unless one is perfectly cleared of all sins. The material sins are products of our desires to lord it over material nature. It is very difficult to get rid of such desires. Women and wealth are very difficult problems for the devotee making progress on the path back to God. Many stalwarts in the devotional line fell victim to these allurements and thus retreated from the path of liberation. But when one is helped by the Lord Himself, the whole process becomes as easy as anything by the divine grace of the Lord. So which are the two most difficult things? Women and wealth. And verse says, become restless by counting women and wives is not an astonishment. Because every living being has taken a such thing from remote time, practically immemorial, and takes time to recover from this fallen nature. And Kapila where it says, woman for man and man for woman. Butterfly. Both. So when one is told, other is implied. Actually, देखा जाए तो everybody is a Prakriti. Nobody is a Purusha. जीवे के स्वरूप है कृष्ण का नित्यदास. But if one is engaged in hearing the glories of the Lord, gradually he realizes real position. And a devotee gets sufficient strength to defend himself from the state of disturbances
and gradually all disturbing elements are eliminated from his Mind. mind. अब ठीक है, तो अभी मेरा purification चालू हो गया, तो what should I do? नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती विप्लवः श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. The nashta prayeshu. Prayeshu means almost. Almost. Prayeshi. Prayeti. So almost anarthas goes away. By what? Nityam Bhagavad Sevaya. Bhagavad Sevaya means two things. Serving the book Bhagavad, like hearing Srimad Bhagavatam, or have Bhagavatam in your home, you can read Srimad Bhagavatam. Nityam Bhagavad Sevaya. Or proper the small books also Bhagavatam only. They are taken from Srimad. No, the second chance. The sixth canto of Padamala pastime. Teaching of Manpurti is first canto, 8th chapter. Prahlad Maharaj. So from Prahlad Maharaj, teachings of Rishabdev. So this all are what? Bhagavatam only. So when you read the Bhagavatam and serve the Bhagavatas, serve the devotees. When you do these two things and chant the holy names of the Lord. When Shravan is there, Kirtan is included in that. So Bhagavati Uttam Shloke Bhakti Bhavati Naishtiki. So Bhakti becomes Naishtiki. Means become fixed up, Nishtha. Then we come to the stage of Nishtha. तो पहले क्या हेतन तस तो ही घबरानी. हृदय में जब सुनते सुनते अब अगर हमारे जाते हैं. चले गए और हम नित्य भागवत सेवा करते हैं, मतलब रोजाना हम सेवा करते हैं, भागवत को सुनते हैं, उससे क्या होता है निष्ठा में हम पहुंच जाते हैं. So by regular attendance in classes of the Bhagavatam. Actually, Bhagavatam should not be Sunday to Sunday. It should be every day. That's why we started 18-day Gita series. Ki Lodi get a chance to hear every day. Of course, we're not able to continue like that every day. But the point is to give a taste that we should hear every day. That was the whole point. That if we hear every day, we feel so nice. So 18 days is just a wrap-up period. Yeah. So how many have attended the last 4 days of Bhagavad Gita? Yes, so nice. Yeah. So and those who missed also, there are online recordings. You can hear it. But what the point is, you get over through for whole Bhagavad Gita, and you realize what Krishna is saying. Yeah. So loving service of the person to Godhead was praised to transcend the songs, established as an irrevocable. Okay. And Prabhupada said there are two types of Bhagavatas: the book Bhagavat and the Devotee Bhagavad. devotee Bhagavat. Both Bhagavatam are competent remedies, and both of them, or either of them, can be good and infinite to eliminate obstacles. A devotee Bhagavat is good as a book Bhagavat because a devotee Bhagavat lives his life in terms of Book Bhagavad. book Bhagavat. And the book Bhagavat is full of information of the person in Godhead and is pure devotee. Who are also Bhagavatas? Bhagavat book and person are Identity. by pleasing the devotee Bhagavat, one can receive the benefit of the book Bhagavat. Bhagavat बढ़िया, Bhagavat सारे. Human reason fails. उसमें क्या है भक्त की सेवा करके क्या होगा? कुछ तो दिखता नहीं हमको. Human reason fails to understand how by serving the devotee Bhagavat, the book Bhagavat, one gets gradual promotion of the path of. But it happens. Though we may not understand by human. And this fact, like when Sanatana Muni also, he will hear from the Bhaktivedantas and take their remnants there. And by doing that, he developed a great taste for Hare Krishna Katha. And then with all another mitigated, he came to the stage of Krishna, Sharanagati there. See, generally taking remnants is considered a very bad thing. But when we take remnants of pure devotees, a remnant sannyasis come, like many time proper disciples come, sannyasis come. We take the remnants, we make very fast spiritual advancement. But they will not give generally. You may have to ask a devotee who is serving them. There. So it should be maintained that with such sincere association of Bhagavatas, one is sure to receive transcendental knowledge very easily. With the result that he becomes fixed in devotion service of the Lord. So more we make progress under the guidance of Bhagavatas. So see, we should not hear any YouTube lecture. Generally, आजकल क्या हो गया? अब इतने सारे lecture है जो मर्जी करें, सुन लेंगे. No, this is not a way of devotional service. We should have some devotee under him. We should take guidance कि टोली किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है.
क्या प्रॉपर बुक्स पढ़ना है, क्या प्रॉपर बुक्स नहीं पढ़ना. Because we should not just decide, okay, I should read this, I should read this. That is not the way bhakti is progressed. You should always take guidance of devotees, what to read and what to hear at our level, then we can make a right choice. So the more progress is made in devotion service under the guidance of Bhagavatas, the more one becomes fixed and transcend the loving service of the Lord. The message of the book Bhagavad therefore have to be received from the devotee Bhagavad, and the combination of these two Bhagavatas will help the neophyte devotee to make progress on and on. And then what happens? Tadāgatastamo bhava kama lobha chete te anavitam yasitam satvayakati. As soon as irrevocable loving service starts in the heart, the effects of nature's modes of passion ignorance such as love, desire and envy disappear. Then the devotee is established in goodness and becomes completely happy. The state of ruchi, start getting a higher taste in his there. So you become completely happy by performing devotional service. Isn't it amazing? So if you every day hear Bhagavatam, who becomes happy? And all our Anishara Bhajan Kriya goes away. That's why reading proper books every day or hearing from devotees, that is very, very important in addition to chanting the holy names of the Lord. Why? There will be so many obstacles in doing our bhajan career. When we regularly reading and hearing, then we do more. Sunday to Sunday आना ही है. But even between Monday to Saturday, we should have after 18 Gita sessions, what we are going to start? Proper book reading every Wednesday, so that it gives a boost to devotees. So regularity is very important. And how you understanding how the process of bhakti works? Are you going to get it? And more if you can chant your rounds in the morning itself. सुबह में अगर हम भगवान के माला जप करेंगे वो उतना ही अच्छा होता है. क्यों? आपको उतना और स्टेबिलिटी मिल जाएगा क्योंकि सुबह का समय क्या होता है? सतोगुण में होता है. सतोगुण में जब किया तो सतोगुण में आएंगे. आप भगवान का जब कभी भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं. पर सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है सुबह में करने में. ये पॉइंट भगवान के जप करने में. Coming back to the PPT. Sorry, आज थोड़ा बड़ा PPT है, मैं क्लास टाइम पे खत्म करता हूँ. प्रसाद आ गया? सबने कंप्यूटर चलता है कि कौन मैं क्लास पहले खत्म करूँ या प्रसाद पहले? प्रसाद भी नहीं है. Question answer भी बहुत जरूरी है. So repeatedly hearing and chanting and Krishna praying, why does not that happen? Because of offenses. So when offenses goes away, then we come to Nishtha. And these 5 obstacles go away. Sleep during kirtan, class, distraction towards mundane gossiping, apratipatti, disinterest in spiritual topics, then kasaya, anger, greed, and vasavaka. Irritability of mind in kirtan due to some endurance. And Nashta Price Evaluation in Bhagavad. And beyond this state, nobody will be able to shake your head. This is fact of Nishtha. They take a person to Ruchi further. Then person come to they develop a Ruchi for Krishna, Bhava for Krishna, intense greed. So by intense greed, the Raga arises. I will speak about that. Then one comes to the state of Ruchi, attainment of taste. So one develops a taste for constant taste for hearing and chanting. Constant performance does not cause fatigue. You can chant for hours together, you will not feel fatigue. On Ekadashi on the stretch, you can chant 8 hours, 64 hours and not feel fatigue. And jaundice of Vidya is cured. You are in knowledge. And heart repents for former bad habits, bad thoughts. And if you are not able to perform devotional service, his heart laments. Then asakti. See, in Ruchi, one is attached to devotion, process of bhakti. But in asakti, one is directly attached to Krishna. In Ruchi, one has taste for chanting, hearing things. But in asakti, one feels attachment to Krishna. The taste for doing bhajan reaches extreme there, and Krishna becomes the very object of one's devotional service. Ruchi is a immature state of attachment, while asakti is a mature state.
एवं प्रसन्न मनसु भगवत भक्ति योगता भगवत विज्ञान मुसंग से जायते. So person attain liberation, and then comes bhava. In bhava, what happens? Person start feeling great emotions for Krishna, and it is a constant. And then finally one comes to prema. So bhava is a ray of prema of God, love of God, and prema is the ocean of God. It's like a full universal prema for the Lord. Okay. When bhava gets condensed, it becomes prema. So till there, it's all 9 stages will go to come to the stage of developing Krishna prema. Any questions? No questions? Okay. प्रभु जी हरे कृष्णा. तो जैसे अगर माला हम कर रहे हैं और बीमार पड़ गए, माला कर नहीं पा रहे, किसी भी रीजन से 1 या 2 माला हो तो नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लिया, या 3-4 दिन छूट गया, फिर बाद में हम कंप्लीट कर रहे हैं 7-8 दिन में थोड़ा करके. पर क्यों छूट रहा है? बीमार थे, बोला नहीं जा रहा था, तो वो So that will come like rare chances. Okay, तो कर सकते हैं. और अगर आप कभी तो बिस्तर पे बैठे हुए हैं, मतलब उठ नहीं पा रहे, काउंटर लेके उसको लेटे भी मन में जब कर सकते हो, या ऐसे करके बोल सकते हो, that is also fine. अगर anybody जब आप बैठ के माला पे नहीं कर पा रहे हैं, लेटे भी आप काउंटर पे कर सकते हो, करके कोई दिक्कत नहीं है. जब बॉडी अनेबल है तो आप क्या कर सकते हैं? जैसे कल कान मारा, he got terminal cancer, so he did not left Vrindavan, he stayed in Vrindavan only. And his spiritual master came and said, now you can reduce her. I said, no, please don't take this upon, because it for chanting spiritual now taking whole day only practically. Okay. So he said to his spiritual master, Jagat Maharaj, please do not take this opportunity to struggle for Krishna from me. And then at that stage he was chanting in the mind only. The body was become so emancipated, he was not able to utter, so he was chanting in the mind only. Okay. And then he left his body in Vrindavan, going back to God. So they are the time we test our determination. Again, one of situation only, that sometimes it might happen that you want to do 16 rounds, but because of some circumstances, you know that I can do 8 rounds with quality, and other 8 rounds might be impacted by quality because surrounding you have force at home. So should you in that case still do those rest 8 rounds? Yes, still you should do rest 8 rounds. Even if the quality is impacted? Yes, because this is a commitment, no? So we should not go. The Sankhya Purva. See, best is we should try with the quality. But the point is we should not come down with the quantity, because that's our Sankalpa. And we should plan that from next day onwards our situation is that we will do something else. 1 to 16, there was a mention of twice born. What is twice born? Duja. So those who are second initiated are called twice born. Duja, Brahmanas. Second initiated. Second initiated. It's called twice born. So first initiation by the parents. Second initiation by Guru. So when we initiated by Guru, it's called twice born. Duja. Because we are getting spiritual knowledge. Second, you mentioned jaundice of avidya. So why jaundice? Why not fever or something? So why jaundice of Vidya? So if you the last verse Prabhuji told that when you have a jaundice, when you taste sugar cane juice, how it looks like? Bitter. The same way now chanting the holy names and spirituality may not taste us so much. It will not be bitter also, but doesn't have taste also, because there is a jaundice due to avidya. When the jaundice will be removed, we will find great taste for bhakti. That is why it's called jaundice. When jaundice will get here, you will get taste. Why did Supreme Lord make the material world? Why Supreme Lord made the Material world. Material And world. second question is, who the first person in the material world? Okay. So some people wanted to be like Krishna, but you cannot be like Krishna in the spiritual world. So therefore Krishna has to create a material world. And if you see in this world, everyone is trying to be Krishna only. Everybody wants to be the boss of all bosses. And everybody is hankering for that or not. But you cannot do that in the spiritual world. Then
if you have to enter separately from Krishna, you need material senses, and material body is created, material world is created. And the first person who comes to material world is Brahma. Right answer? Okay, so now the time for announcement. Today I made clear. हरे कृष्णा। आइए हम सब जोर से 3 बार हरि बोल बोलकर इस बेस कृष्ण प्रभु का धन्यवाद प्रकट करें। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी ने बहुत अच्छे से आज बहुत सारी बातें बताई। किसी को याद है चैंटिंग कैसे करना चाहिए अच्छे से? प्रभु जी ने क्या बताया? पी से रिलेटेड पी कुछ बताया? कोई बता सकता है? यस राजीव। पोजीशन, नो पोस्चर एंड प्रोनाउंसिएशन, और एक और पी है, तो पी से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। प्रेयर, पोस्चर एंड प्रोनाउंसिएशन। तो चैंटिंग इज अ प्रेयर, पोस्चर, प्रोनाउंसिएशन। तो दूसरा जो प्रभु जी बता रहे थे स्टेजेस के बारे में, हम में से किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि हम जो है निष्ठा में है, रुचि में है, भाव में है, प्रेम में है। सारे आचार्यों ने अच्छे से हमें बताया है कि जैसे प्रभु जी ने डिस्क्राइब किया कि वो स्टेजेस क्या होते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमारा जो खुद का स्तर होता है उसी हिसाब से हम इन बातों को समझ पाते हैं, राइट। तो जो अनर्थ निवृत्ति है वो भी बहुत बड़ा स्टेज है। जैसे एक बार हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब हम बहुत गंदे होते हैं तो हमें रियलाइज ही नहीं होगा हम गंदे हैं। जब नहाना शुरू करेंगे या जब सफाई करेंगे तब पता चलेगा कितनी गंदगी है। ठीक उसी प्रकार ये जो स्टेजेस हैं, हमारे जो प्रगति होती है, हमारी जो चेतना का स्तर होता है, अकॉर्डिंगली वी आर एबल टू परसीव दिस स्टेजेस। तो अभी हमें लग सकता है कि अरे हाँ ये वाला तो ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ हूँ, पर जब हम एडवांस करेंगे तो पता चलेगा हम यहाँ नहीं, हम यहाँ हैं। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जैसे जो शुद्ध भक्त हैं, नित्य सिद्ध शुद्ध भक्त, उन्होंने भजन लिखा है, आमार जीवन सदा पापे रत नाही का पुण्य लेश। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि उनका जो जीवन है सदा पाप, मतलब वो एक्चुअली ऐसा नहीं है, पर वो हमें सिखाने के लिए बता रहे हैं। और जब कोई जितना बड़ा शुद्ध होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वो अपने आप को उतना ज्यादा छोटा समझता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि मैं स्टूल में वरण के समान हूँ। तो जब हम नए होते हैं भक्ति में, तो शायद थोड़े दिन बाद हमें लगने लगता है कि हमने बहुत प्रगति कर ली, पर जैसे जैसे हम और वास्तविक प्रगति करते हैं तो वैसे वैसे हमें समझ में आता है कि हम कितने छोटे हैं और कितना हम अभी दूर हैं, like that. So that's very important to understand. So thank you very much Prabhu ji for enlightening us. बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है, आप सब कृपया ध्यान से सुनिए। प्रसाद माने में भी 5-10 मिनट है, उतने में मेरा अनाउंसमेंट्स चलेगा 5-10 मिनट। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए, प्रभु जी ने बहुत अच्छी स्लाइड्स दिखाई और बीच में बहुत सारी ऐसी बातें आ रही जो लग रहा था अरे ये भी मेरे को जानना है, ये भी मेरे को जानना है। बीच में प्रभु जी बता रहे थे कि ये हमने कवर किया है, ये हमने कवर किया है। अब क्या हो रहा होगा, 2 तरह के डिवोटीज होंगे यहाँ। कुछ होंगे जो सच में उस क्लास में थे, जिनको लग रहा होगा हाँ ऐसा कुछ तो था, और कुछ लोग होंगे जो बाई चांस उस क्लास में ना आए हों। तो पहला अनाउंसमेंट ये है कि हर संडे हम आने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें इसमें स्टेप बाय स्टेप हर संडे कवर करेंगे, और जिस भी संडे आप नहीं आओगे उस दिन जो चीज कवर हुई होगी वो मिस हो जाएगी। ठीक है, तो पहला ये है कि हर संडे आने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी हो सकता है कभी कभी ना आ पाए, कुछ देर में भी सम इम्पोर्टेंट वर्क इट मे बी पॉसिबल, तो उसमें भी चिंता करने की बात नहीं, अरे मेरा कुछ छूट गया। क्योंकि ये जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जो भगवान का संदेश है, वो बड़ा ही सरल है और वो हर क्लास में किसी न किसी तरह से रिपीट होता है। और जब हम भागवतम कवर करेंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जब भागवतम कवर करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो पहले की चीज थी वो मिस हो गई, आगे जाके वापस प्रभुपाद परपोर्ट्स में उसी तरह की चीजों को दोहराएंगे। तो इसलिए जब चीजें दोहराई जाती है तो हमें ये नहीं समझना चाहिए अरे ये तो फिर वही बात बोल रहे हैं, जैसे प्रभुपाद के अगर आप लेक्चर सुनोगे तो बार बार बॉडी सोल लगेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रभुपाद के लेक्चर को सुनना बंद कर दें। ऐसा बताते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ में रिपीटिशन इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जब हम पहली बार सुनते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हमें कुछ समझ में आता है। जब 1 साल 2 साल भक्ति करने के बाद जब सुनते हैं तो कुछ और समझ में आएगा। तो जब सेम संदेश भी, even if the topic of the class is same, अगर क्लास का टॉपिक भी सेम है, तब भी हम जो लोग यहाँ बैठे हैं उस स्तर से जिस स्तर से हम सुन रहे हैं उस स्तर से हमें रियलाइजेशन होंगे, राइट। तो दोनों बातें मैंने बताई, एक कि अगर आपका कुछ छूट गया है आप कोशिश करिए कि हर संडे आए जिससे छूटे ना। दूसरा, छूट भी गया तो ऐसा मत सोचिए अरे अब मेरा वो कैसे कवर होगा, नहीं, वो धीरे धीरे कवर हो जाएगा। जो लगभग काफी मेन बातें रिपीट होती हैं, जैसे जैसे हम भागवतम के श्लोक आगे लेते जाएंगे कुछ मेन बातें बार बार दोहराई जाएंगी। और उस दोहराने को हम ये भी समझ आ रहे हैं क्लास में कुछ नया सीखने को नहीं मिला, नहीं, दैट शुड नॉट बी आवर अंडरस्टैंडिंग। चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित से प्रहलाद महाराज का सेक्शन 100 बार सुना उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हमारा जो स्तर होता है चेतना का, उस स्तर से हम उन बातों को समझ पाते हैं। सो रिपीटिशन इज गुड इन स्पिरिचुअल लाइफ, रिपीटिशन इज गुड। ओके,
तो अब नाउ अनाउंसमेंट्स। पहला अनाउंसमेंट, जो हमारा अनाउंसमेंट्स ग्रुप है, इसका इस्कॉन सरजापुर रोड एक कम्युनिटी है व्हाट्सएप में, जिसके अंदर बहुत सारे ग्रुप है, पर जो अनाउंसमेंट्स में जाता है वो सबके पास जाता है। तो उसमें हरविंदर प्रभु ने एक फॉर्म भेजा था, यात्रा इंटरेस्ट फॉर्म, जो मायापुर यात्रा 1 अप्रैल से 6 अप्रैल हम सब जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में एक फॉर्म भेजा था। सबको वो गूगल फॉर्म मिला है, सबने भर दिया है। जिसने नहीं भरा है आप कृपया जल्दी से जल्दी भर दीजिए, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू डिसाइड सम अदर थिंग्स। और वो यात्रा सबके लिए ओपन नहीं है, वो यात्रा केवल उन भक्तों के लिए है जो रेगुलर हमारे कांग्रेगेशन है और जो कम से कम 2 माला का जप करते हैं। और वो 1 अप्रैल है, जो नहीं करते 2 माला का जप, वो 1 अप्रैल तक 2 माला का जप शुरू भी कर सकते हैं, दैट कैन बी अ नाइस थिंग। पर वो यात्रा है बड़ी बढ़िया जगह। कहाँ है वो यात्रा? मायापुर, विच इज द वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स ऑफ इस्कॉन। जो भी मायापुर नहीं गए हैं, आप सोच नहीं सकते वो मायापुर क्या है। क्या खास है? पहली बात तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव वहीं हुआ है, पास में योगपीठ में। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली इट्स वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स ऑफ इस्कॉन, बिकॉज इट इज लाइक द हेडक्वार्टर्स ऑफ गौड़ीय वैष्णविज्म। जैसे श्री वैष्णवों का हेडक्वार्टर क्या है? एंड बालाजी तिरुपति श्रीरंगम में, दैट्स अ हेडक्वार्टर, रामानुजाचार्य एंड ऑल दैट। सिमिलरली गौड़ीय वैष्णव का हेडक्वार्टर क्या है? मायापुर, जहाँ चैतन्य महाप्रभु आए थे। और दैट्स अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेस, और वहां पर पूरा सिटी बनाया है प्रभुपाद ने। इट्स लाइक अ पूरा स्पिरिचुअल सिटी, इट्स नॉट लाइक वन टेंपल, इट्स लाइक वन सिटी, स्पिरिचुअल सिटी। तो हमारे अंदर बहुत ईगरनेस होना चाहिए वहां जाने के लिए, पर हम नहीं जा पाएंगे अगर आप लोग ये फॉर्म नहीं भरेंगे और हम अगर सारा कुछ जो भी मैनेजमेंट और कैलकुलेशंस उसी हिसाब से ना कर पाए। ठीक है, तो पहला रिकॉर्ड। अब जो भी कोई व्हाट्सएप में नहीं है, कोई है जिनको व्हाट्सएप अनाउंसमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, जैसे आज का प्रोग्राम का अनाउंसमेंट, ऐसा कोई है जिसको नहीं मिला? आप हाथ खड़ा करिए। आप व्हाट्सएप में नहीं है माता जी? ओके, सो कैन भावना माता जी, can you please make sure that our Meghana Mataji, correct? Yeah, Bhavana Mataji, please, it's your responsibility. Make sure she is in one of the WhatsApp groups she gets. Any कोई और है? Anybody else जिसको WhatsApp messages नहीं मिलते हैं हमारे सेंटर के announcements? Okay, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अगर आप नहीं हो तो कोई गुनाह नहीं है, इसमें कोई अपराध नहीं है। आप प्लीज हाथ खड़ा करिए, जिससे अब से आपको मिलना शुरू करें, नहीं तो you will miss out on many things. See, क्या होता है, हम संडे केवल कुछ 2-3-4 घंटों के लिए मिलते हैं। संडे सब कुछ नहीं कर सकते, तो थ्रू आउट द वीक व्हाट्सएप में कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, अनाउंसमेंट्स, इंफॉर्मेशन, नॉलेज हम शेयर करते हैं। वी डोंट वांट यू टू मिस आउट ऑन दैट। तो ये था पहला। दूसरा है, जैसा प्रभु जी ने बताया, 18 दिन 18 चैप्टर भगवद गीता का चल चुका है। आई थिंक 4 हो गया, आज 5वां है प्रभु, आई थिंक। या तो आज टुडे इज 5 जनवरी, हाँ या करेक्ट, तो 5वां है आज। तो जो भी भक्त उससे जुड़ना चाहते हैं, वापस इसका अनाउंसमेंट्स भेजा गया था, हम एक बार फिर भेज देंगे जस्ट टू रिमाइंड यू। और मोर इंपॉर्टेंटली, आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस लोकेलिटी में रहते हो, अगर आपको लगता है कि वहां कुछ लोग हैं जो पूछते रहते हैं, अरे कोई भगवद गीता का कुछ हो तो बताइए, इफ देयर इज एनीथिंग अबाउट भगवद गीता प्लीज लेट अस नो, तो आप जो है ऑनलाइन कोऑर्डिनेशन का सेवा कर सकते हो, जिसमें कि हम आपको जस्ट बेसिकली कॉन्टैक्ट मी एंड आई टेल यू व्हाट कैन बी डन। तो जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, और फिर ये जब 18 दिन खत्म होगा उसके बाद हम भगवद गीता कोर्स शुरू कर देंगे उनके लिए, यू नो, लाइक दैट। सो सेवरल थिंग्स कैन बी डन। ओके, सो 2 चीजें, अगर आप में से कोई अटेंड करना चाहता है तो आप प्लीज ऑनलाइन अटेंड कर लीजिए। इसका अनाउंसमेंट भेजा गया था अनाउंसमेंट ग्रुप पे, वी कैन सेंड अ रिमाइंडर अगेन, ये आपके खुद के लिए। दूसरा, आप जिस भी लोकेलिटी में रहते हो, अगर आपको लगता है कि आप उस लोकेलिटी के लोगों को जोड़ सकते हो इससे, तो इट विल बी वेरी नाइस। और ऐसा नहीं कि 18 दिन है तो हर 18 दिन करना जरूरी है। आप एक दिन बीच में मिस हो गया, 2 दिन मिस हो गया, नो प्रॉब्लम, लेकिन इट विल बी अ नाइस एक्सपोजर टू एवरीबॉडी अबाउट द होल सेशंस। थर्ड अनाउंसमेंट, जैसा हमने बताया था, ये कब खत्म होगा? 18 दिन 18 चैप्टर 18 जनवरी। उसके बाद पहला वेडनेसडे कब है? 22 जनवरी। 22 जनवरी इज द फर्स्ट वेडनेसडे। उस वेडनेसडे से हम लोग ऑनलाइन प्रभुपाद बुक रीडिंग शुरू कर रहे हैं, वेडनेसडे। ओके, तो हमारा पूरा सेंटर, पूरा कांग्रीगेशन वेडनेसडे इवनिंग, आई थिंक 8:45 to 9:30 टाइम है, मैं भूल गया एग्जैक्ट, जानवी माता जी 8:45 PM to 9:30 PM। कब? वेडनेसडे, हफ्ते में एक बार हम सब ऑनलाइन साथ में ज्वाइन करेंगे और हम लोग प्रभुपाद बुक रीडिंग करेंगे। कुछ नहीं करना है, बेसिकली सब 1 by 1 एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, बस, ज्यादा कुछ नहीं। और ये इसमें प्रभु जी ने सजेस्ट किया कि हम लोग कृष्णा बुक रीडिंग करेंगे। तो जो प्रभुपाद ने जो कृष्णा बुक लिखी है, एक्चुअली भागवतम पूरा लिखने से पहले प्रभुपाद को लगा मैं पता नहीं मेरे पास कितना समय है कितना नहीं है, और प्रभुपाद चाहते थे कृष्णा के बारे में सबसे पहले सबको पता होना चाहिए। तो जो 10th कैंटो है श्रीमद् भागवतम का, कृष्णा के बारे में कहाँ वर्णन आता है? 10th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम में। प्रभुपाद ने क्या किया, पहले उस 10th कैंटो का समरी बुक लिख दिया, कृष्णा बुक, फिर उसके बाद अपना ये कंटिन्यू करते रहे। तो वो जो कृष्णा बुक है बहुत बढ़िया है, उसमें भगवान का रस, भगवान की लीला, भगवान का तत्व, सब कुछ का बहुत अच्छा अमेजिंग कॉम्बिनेशन है वो। तो वो कृष्णा बुक रीडिंग से हम शुरू करेंगे, पहला चैप्टर का पहला पेज का पहला लाइन से, और स्टेप बाय स्टेप हम सब उसको साथ में रीडिंग करेंगे, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ।
every Wednesday evening on Zoom. इसका भी announcement भेजा जाएगा on this group. Third announcement is book distribution marathon. श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय। वो अभी हमारे सेंटर में खत्म नहीं हुआ है क्योंकि हमने लेट शुरू किया था, 15 दिसंबर को शुरू किया था, हम 15 जनवरी तक कर रहे हैं। तो जो भी भक्त आज भी बुक्स लेना चाहते हैं, आप प्लीज बुक्स लेके जा सकते हो। हर्षित प्रभु, मनु प्रभु, प्लीज हाथ खड़ा करिए। हर्षित प्रभु, मनु प्रभु दोनों हैं हमारे बीबीटी इंचार्ज यहाँ पर, तो आप बुक्स ले सकते हैं। हाँ, तो जिनको भी और बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी है आप प्लीज करिए। अभी भी कुछ सैटरडे संडे बचे हैं, आज का छोड़ के भी 11-12 सैटरडे संडे बचा है, उसमें हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू। 11 को वैकुंठ एकादशी, 10th को वैकुंठ एकादशी है। वैकुंठ एकादशी और शायद फ्राइडे है। वैकुंठ एकादशी के दिन यहाँ साउथ इंडिया में हर विष्णु टेम्पल के बाहर सुबह 4 बजे से बहुत लंबी लाइन लग जाती है, और उस समय अगर आप भगवत गीता लेके किसी के पास खड़े हो जाओ, मुस्कुरा लो तो वो ले लेंगे। हाँ, तो ये कृपया सब भक्त ग्रुप्स बनाइए, टीम्स बनाइए, इसके बारे में सोचिए। ये वैकुंठ एकादशी ऐसे नहीं कि आई और चली गई, नहीं, इसका बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं। तो वो फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्लीज मेक श्योर दैट वी डू दैट बुक डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा, अभी तक जिन भी भक्तों ने जितना भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है, प्लीज अपना धीरे धीरे आप स्कोर्स वगैरह, आपको सबको चालान इशू हुआ होगा। जब भी आप यहाँ से बुक्स लेते हो तो आपके पास एक चालान PDF आया होगा, उसके अगेंस्ट आपको हर्षित प्रभु से सेटल करना है, और आपके पास जितना भी लक्ष्मी आ गया उतना दे दीजिए आप, वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में सब सेटल अपने आप हो जाएगा। तो वो करते जाइए और अपना स्कोर्स बताना शुरू कर दीजिए। यू नो, जो BD वॉरियर्स ग्रुप है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका नाम है BD वॉरियर्स। BD मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें आप सब अपना अपना स्कोर्स वगैरह डालते जाइए, जिससे हम उसको कंपाइल करना शुरू कर दें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो 15 जनवरी तक हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद हमारा संडे मॉर्निंग प्रोग्राम कब होगा? 19 को, 19 जनवरी को संडे मॉर्निंग प्रोग्राम है। उस संडे मॉर्निंग प्रोग्राम में भागवतम क्लास के बाद 10 मिनट 15 मिनट हम रिक्वेस्ट करेंगे कुछ डिवोटीज को यहाँ आकर अपना बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। सम डिवोटीज, सम ऑफ यू हैव हैड रियली नाइस एक्सपीरियंसेस कि भाई ऐसे गए, ऐसे हुआ, एक व्यक्ति था उसने पहले तो नहीं ले रहा था, फिर बाद में दूसरे को लेता हुआ देख के ले लिया, व्हाटएवर इट मे बी। वी वुड रिक्वेस्ट, सो 19 जनवरी संडे मॉर्निंग प्रोग्राम, हाफ ऑफ इट वी विल डेडिकेट टू ऑल ऑफ यू शेयरिंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपीरियंसेस। ठीक है, अगला है कुछ बर्थडेज और एनिवर्सरीज का अनाउंसमेंट। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन। हमारे देव ऋषि प्रभु आए हैं आज, देव ऋषि प्रभु मैराथन डिवोटी। अच्छा, देव ऋषि प्रभु नहीं आए हैं। तो आज जो है 5 जनवरी देव ऋषि प्रभु का बर्थडे है। दूसरा, कल स्वप्ना माता जी का बर्थडे। आई थिंक ये अपना सब्यसाची प्रभु की वाइफ है, स्वप्ना वेल्दी माता जी। हाँ या स्वप्ना वेल्दी माता जी, सब्यसाची प्रभु की वाइफ, उनका बर्थडे था कल, वो भी नहीं आई आज, नो प्रॉब्लम। लास्ट वीक हमारे वेंकटेश प्रभु का बर्थडे था, 2 जनवरी। एम आई करेक्ट? वेंकटेश प्रभु, जानवी माता जी, आपको तो पता हो नहीं? तो ये गलत डेटा है ICS में, आप नोट कर लीजिए, इसको करेक्ट किया जाएगा। वेंकटेश प्रभु का ICS में लिखा हुआ है कि 2 जनवरी डेटा है। आई थिंक दैट हैज टू बी करेक्टेड। नेक्स्ट वीक सौरभ मेहता प्रभु का बर्थडे है 6 जनवरी, एंड लीलिमा माता जी 9 जनवरी इज योर बर्थडे। ये कहां से डेटा आ रहा है? एनीवे, तो जिसका भी बर्थडे है या नहीं, आइए हम सब एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करें सबके प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आज का जो प्रसादम स्पॉन्सरशिप है, प्रसादम अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन somebody has followed up। श्रीनाथ प्रभु आपने फॉलो किया, ठीक है, आ गया ऑलमोस्ट। अच्छा, ऑलमोस्ट है, ओके। तो आज का जो प्रसादम स्पॉन्सर किया है नंदिता मेहता माता जी ने। नंदिता माता जी इधर है। माता जी, ऑन द ओकेजन ऑफ फादर, राइट? या ऑन द ओकेजन ऑफ हर लेट फादर इन हिज लविंग मेमोरी, नंदिता माता जी ने आज का प्रसादम स्पॉन्सर किया। आइए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, जिससे कि नंदिता माता जी के प्रेजेंट और पास्ट एंड फ्यूचर ऑल फैमिलीज गेट बेनिफिटेड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा कोई है जो आज पहली बार आया है सेंटर में? Anybody who has come for the first time to center? Okay, there is nobody like that today. Fine. Now एक very important point, हर डिवोटी का, जैसे आज प्रभु ने बताया, if you remember, एक लाइन हाईलाइट की थी प्रभुपाद के परकोट में से कि when devotional service is practiced under a guidance of a devotee or a bhagavat, then we make more progress. ऐसा करके याद है एक लाइन आई थी, guidance of devotee। तो हम चाहते हैं हमारे सेंटर में जो कॉन्ग्रीगेशन है, हर कॉन्ग्रीगेशन, हर डिवोटी का एक मेंटर हो। ओके, एवरीबॉडी नीड्स अ मेंटर।
अब वो मेंटर शुद्ध भक्त होने का जरूरत नहीं है। अगर शुद्ध भक्त का हम वेट करेंगे तो हम में से कोई भी मेंटर नहीं हो पाएगा, राइट? तो मेंटर शुद्ध भक्त हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन वो मेंटर क्या है, हम आज आए हैं भक्ति में तो वो मेंटर जो है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले आया है भक्ति में, राइट? तो एक डिवोटी है जिसके माध्यम से हम हर एक का टेक केयर कर सकते हैं, ठीक है? अब जैसे इतने सारे रिसोर्सेज होते हैं, इतने सारे गाइडेंस होते हैं जो हम शेयर करना चाहते हैं, हाउ डू वो हम अनाउंसमेंट्स ग्रुप पे, इट्स नॉट अनाउंसमेंट, वो अनाउंसमेंट नहीं। जैसे कि हम अपने बच्चों को कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसे दें, हमारा 5 साल का बच्चा है उसके लिए क्या उचित है, 15 साल का बच्चा है उसके लिए क्या उचित है, बिकॉज इट्स ऑल एज अप्रोप्रिएट, हर साल के व्यक्ति के लिए एक ही चीज नहीं है। तो ऐसे भी कुछ गाइडेंस है जो हम देना चाहते हैं, कैसे देंगे? अनाउंसमेंट्स ग्रुप पे दे नहीं सकते, संडे को दे नहीं सकते, क्या क्या करेंगे? थोड़ा ज्यादा 10 मिनट अनाउंसमेंट हो रहा है, सब कोई घड़ी देख रहे हैं, करेक्ट? तो हम क्या करें? लेकिन एट द सेम टाइम उससे अगर आप वंचित रह जाओगे तो आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। किसका दुर्भाग्य होगा? आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। तो वो हम कैसे इंश्योर करेंगे? उसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया है। क्या सिस्टम बनाया है? कि हर डिवोटी का एक मेंटर होगा, उस मेंटर के थ्रू हम लोग सब हर डिवोटी एक सोल का टेक केयर कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली वी गिविंग समथिंग, इट्स आल्सो अबाउट यू आस्किंग द क्वेश्चन। किसी को क्वेश्चन पूछना है, भगवान मंदिर में हम घर में ऑल्टर कैसे बनाएं, हम घर में ऑल्टर कैसे सेटअप करें? नहीं तो क्या होगा, या तो किसी घर में सेटअप नहीं होगा या जिसको जो मन वो वैसा कर लेगा, गड़बड़ हो जाएगा, करेक्ट? या हम भोग कैसे लगाएं, तुलसी महारानी की पूजा क्यों करते हैं, तुलसी महारानी की वर्शिप कैसे करें, भोग लगाते समय सूखी तुलसी चलेगी क्या? अभी तुलसी महारानी को कैंची से काट के तोड़ सकते हैं क्या? यू नो देयर आर सो मेनी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। अभी हम संडे कवर कर सकते हैं क्या हर संडे? आप में से बाकी जिनको पता होगा वो सब चले जाएंगे, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड, साइलेंस प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक होता है सिद्धांत, एक होता है सदाचार, बिहेवियर, वैष्णव मूड, मिशन एंड लाइफस्टाइल। उसमें ट्रेनिंग बहुत जरूरी, नहीं तो हम पके हुए डिवोटी, अच्छे डिवोटी नहीं बनेंगे। तो वो हम चाहते हैं कि हम कुछ मेंटर्स बनाएं, और वो मेंटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने अपने मेंटीज, मेंटर मेंटी के साथ वो सब चीजें करें। आइदर वीकली कर ले, बाई वीकली कर ले, ऑनलाइन कर ले, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेज के कर ले, कैसे भी कर ले, बट देयर हैज टू बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एवरी मेंटर डज इट फॉर देयर मेंटीज। तो हम सबकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा एक मेंटर हो हर एक का, और मेंटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके अंदर, हर मेंटर के अंदर में 10-15 डिवोटी होंगे, करेक्ट? और वो उनके बारे में सोचेगा कि अच्छा इनका भक्ति स्टेप कितना हुआ है अभी तक, शिक्षा लेवल, अच्छा इनका अगला कराना है, यू नो, या भी ये पूछ रहे हैं, अच्छा या कोई क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे करना है, सो मेनी वेरियस थिंग्स आर देयर। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सिस्टम एस्टैब्लिश हो, नहीं तो क्या होगा, कभी कोई आएगा, उसका टेक केयर नहीं होगा, वो थोड़े दिन बाद चला जाएगा, या वो आता रहेगा, उसको पता नहीं चलेगा भक्ति को आगे कैसे बढ़ाना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी मैं ये अनाउंसमेंट क्यों कर रहा हूं, अगर आप में से जो भी डिवोटीज को आपको लगता है कि आपका कोई मेंटर नहीं है, या आपको पता ही नहीं है मेंटर क्या होता है, कौन है मेरा मेंटर, आप मेरे को मैसेज भेजिए, देन वी विल फिगर इट आउट कि क्या करना है, ठीक है? और हमने कुछ मेंटर्स बनाए हैं, हम उसमें और देखेंगे कौन किसको जानता है, बिकॉज सी पर्सनल रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, a personal relationship is very important, so we will make sure that those things get done. तो आपका एक्शन आइटम क्या है? अगर आप में से किसी भी डिवोटी को ये लगता है कि भाई मेरी लाइफ में तो ऐसा कौन डिवोटी मुझे मालूम ही नहीं है, ये मेंटर का कंसेप्ट ही मुझे आज पहली बार पता चला, या मेंटर पता है मेरे को लेकिन मेरा मेंटर कौन है मुझे पता नहीं, आप प्लीज मेरे को मैसेज भेजिए। कैसे आप मेरे को मैसेज भेजेंगे? आई थिंक अनाउंसमेंट में जब भी मेरा मैसेज आता होगा आप रिप्लाई प्राइवेटली कर दो तो शायद मेरे पास आ जाएगा, राइट? तो इवन इफ यू डोंट हैव माय नंबर, आई एम देयर इन दोस ग्रुप्स, तो आप मेरे को करिए, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मेकिंग प्रोग्रेस इन भक्ति, ओके? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो करिए। और जो मेंटर्स हमने सोचे हैं, वी आर गोइंग टू ऐड मोर मेंटर्स इन दैट लिस्ट, उनका मेंटर्स और फैसिलिटेटर्स का 25 जनवरी सैटरडे इवनिंग को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 25th सैटरडे इवनिंग यहाँ पर सेंटर में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है ऑफ ऑल द मेंटर्स एंड फैसिलिटेटर्स, सो दैट दीस थिंग्स कैन बी डन इन अ इवन बेटर वे। ओके, एक और लास्ट 2-3 क्विक अनाउंसमेंट्स। हमारी जो सोशल मीडिया टीम है वो भी बहुत एक्टिव हो गई है अंडर द लीडरशिप ऑफ गिरधर गोपाल प्रभु। वेंकटेश प्रभु इज आल्सो देयर वेबसाइट फॉर वेबसाइट, एंड वी हैव माताजीज लाइक निधि माताजी, जोशिका माताजी, निहारिका माताजी, दे आर ऑल कमिंग टुगेदर एंड दे आर ट्राइंग टू मेक अवर सोशल मीडिया टीम वेरी स्ट्रांग। तो आप देखोगे धीरे धीरे हमारे यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में इस्कॉन सरजापुर रोड सेंटर का प्रेजेंस बहुत अच्छे से बढ़ता जाएगा। जैसे प्रभु जी ने आज एक बात बताई कि हाउ डज वन बिगिन भक्ति, भक्ति शुरू कैसे करता है कोई? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। इसके लिए हम मेक श्योर करते हैं प्रसाद अच्छा हो, कोई प्रसाद से अट्रैक्टेड होके आ जाए। हम मेक श्योर करते हैं कि जब हम यहाँ आए तो लाइट सब जले बराबर, रोशनी हो, अंधेरे में नहीं आए। हम मेक श्योर करते हैं कि ये जो चटाई वगैरह सब बढ़िया हो, साउंड सिस्टम बढ़िया हो। क्यों? बिकॉज किसी भी चीज से अगर कोई अट्रैक्टेड हो जाए उसकी भक्ति की गाड़ी निकल पड़ेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बात ये नहीं कि यहाँ पे कोई किसी को
लिफ्ट बहुत अच्छा बोला, कुछ लोग लिफ्ट से अट्रैक्ट होंगे लेकिन किसी की जरूरत है तो वो जयप्रभु जी ने नोट कर लिया राजेश को, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी वजह से हम ये सेंटर चेंज करके जा रहे हैं, you know, अभी दूसरे सेंटर में इसीलिए जा रहे हैं जिससे कि ये सब प्रॉब्लम्स ना हो। बट प्लीज अंडरस्टैंड, आप ऐसे मत सोचिए कि आपको क्या मिला या आपको क्या नहीं मिला। आप ये सोचिए कि जो भी यहाँ आ रहा है हर एक भक्त की जिम्मेदारी है कि ऐसा माहौल क्रिएट करे कि जिससे जो पहली बार आए उसको लगे कि वाह ये बहुत बढ़िया, और उससे आप प्रचार कर रहे हैं, उससे उसकी भक्ति की गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बोलते हैं ना कि चीजें सब जगह पे होनी चाहिए, सब बढ़िया से स्पीक एंड स्पैन होना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि कोई पागल हो गया आदमी या सनक गया है, बहुत फैनेटिक है। ये प्रभुपाद ने बोला ऐसा होना चाहिए। एक एक चीज हाई क्वालिटी होनी चाहिए, साउंड हाई क्वालिटी होना चाहिए, अरेंजमेंट हाई क्वालिटी होना चाहिए। क्यों? जिससे कि उससे हम अट्रैक्ट होंगे। एक बार एक सीनियर डिवोटी ने मुझे बताया था कि ऑलरेडी द कंडीशन सोल्स मींस ऑल ऑफ अस आर लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस टू रन अवे फ्रॉम कृष्णा। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं कृष्णा से दूर जाने के लिए। हम ऐसा करें कि हम अपनी तरफ से कोई और बहाना ना दे लोगों को। From our side we should not add to the list of excuses for others. जैसे प्रभु जी ने अच्छा बताया लिफ्ट, तो लिफ्ट एक इंपॉर्टेंट जेन्युइन एक्सक्यूज हो सकता है किसी के लिए ना आने के लिए। तो हम तो what I'm trying to say is कि इसीलिए हम सोशल मीडिया को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं अभी, जिससे कि वो जो हम पोस्ट करें वो भी क्वालिटी हो, जिससे कोई अट्रैक्ट हो जाए। जैसे अभी रिसेंटली निधि माता ने बहुत अच्छा वैष्णव कैलेंडर बनाया, आई थिंक पोस्ट कर दिया है, राइट? तो उससे कोई अट्रैक्ट होकर आ सकता है, दैट्स द होल आइडिया। सिमिलरली अभी हमारे मनु प्रभु है, वो सेवा कर रहे हैं, एक हिंदी का भगवद गीता श्लोका का ग्रुप बनाया है हमने। तो जिसको भी चाहिए कि डेली भगवद गीता का हिंदी में श्लोक आए उनके पास, उसके लिए एक ग्रुप है, हमने अनाउंसमेंट भेजा था अनाउंसमेंट ग्रुप पे। अगर आप चाहते हैं तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको डेली भगवद गीता का श्लोक और उसका तात्पर्य, उसका अनुवाद हिंदी में मिलेगा। इट विल बी अ वेरी नाइस थिंग। ओके, एंड लास्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि जो भक्ति स्टेप्स प्रोग्राम है अगला, हमारे सेंटर का जो भक्ति स्टेप्स सेरेमनी है वो कब है? अगला 2 फरवरी, बसंत पंचमी के दिन, संडे। तो मेक श्योर करिए कि आप में से जितने डिवोटीज का जो भी लेवल है, अभी जो भी शिक्षा लेवल है हमारा, कोई 1 राउंड करते हैं, कोई 2 राउंड, कोई 4 राउंड, कोई 8 राउंड, 10, 12, 16 जो भी राउंड्स है, आपका जो भी नेक्स्ट शिक्षा लेवल है, अभी भी अच्छा खासा टाइम है, 1 महीना है ऑलमोस्ट, राइट? आप नेक्स्ट शिक्षा लेवल का जो बुक्स है, पेपर्स है, वो आप कर दीजिए, अपने मेंटर्स को कांटेक्ट करिए और मेक श्योर करिए कि जो अगला भक्ति स्टेप सेरेमनी है उसमें आपका भी जो अगला लेवल है वो कर दिया जाए। ठीक है? मेंटर्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसके थ्रू सब कुछ हो जाएगा, नहीं तो आप डिस्कनेक्टेड हो गए। कटी हुई पतंग सुना है आपने? कटी पतंग, वो हिंदी पिक्चर में जब आप काइट फ्लाई करते हो, अगर काइट का धागा कट जाएगा तो वो काइट क्या होगा? ऑन इट्स ओन, अपने हाल पर है बेचारा। आप में से कोई भी डिवोटी ऐसा बनना चाहता है जो अपने हाल पर है, समझ, जितना समझ गया उतना समझ गया, जितना नहीं समझा नहीं, ऐसा नहीं हमको बनना है ना। प्रभुपाद ने ऐसा सिस्टम बनाया, राइट? सो प्लीज मेक श्योर, बाकी सब अनाउंसमेंट भी अगर आप भूल जाएं, ये अनाउंसमेंट याद रखिए कि, और ये जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपका कोई मेंटर नहीं है या आपको ये कंसेप्ट ही नहीं पता है, या आपको पता है लेकिन आपका कौन मेंटर है आपको नहीं पता, आप प्लीज मेरे को मैसेज भेजिए। ओके, प्लीज सेंड अ मैसेज टू मी एंड आई विल फिगर आउट व्हाट्स द राइट वे, राइट? बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर भक्ति। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्वेश्चन आंसर आप ओके, ऑन द वे है, 5 मिनट में। किसी को और कोई क्वेश्चन या प्रश्न? किसी माता जी की पैर की क्या बोलते हैं? टोरिंग, नहीं हिंदी में कुछ बोलते हैं।